नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय यीशु, जय भारत। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे साथिया, मेरे दोस्त, मैं इस सभी लोगों को आज का मेगा बिजनेस प्रेजेंटेशन, गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन में हार्टली वेलकम करता हूं दोस्तों। दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन धमाकेदार होने वाला है और मैं बताना हूं तो ये प्रेजेंटेशन आप पूरा तरीके से पूरा दिल लगाकर अटेंड करने के बाद आपके खोए हुए सपनों को फिर दोबारा पूरा करने की उम्मीद आपके अंदर पैदा होगा दोस्तों। और मैं आप सब लोगों से ये वादा जरूर करूंगा दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन आपका लाइफ को 200% चेंज करेगा। और आज का प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहला सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे माँ और मेरे प्यारे दोस्तों से निवेदन करता हूँ, आप सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर दे या एरोप्लेन मोड में डाल दें। यानी आज का सेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो आप लोगों का साथ मुझे जरूर चाहिए दोस्तों। क्या आप सब लोग, उनको 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं दोस्तों, ये 2 मिनट के अंदर आप सब लोग अपना मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ करें, आपका कुछ इमरजेंसी काम है तो करके ले लो। क्या मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपना पूरा काम को, अपने इमरजेंसी, अपना पर्सनल जो भी है उसको कंप्लीट कर लिए, अपना मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ कर दिए बोलकर उम्मीद कर सकता हूं। यस सर। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। आज का सेशन में आपको एक पीपीटी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। क्या आप सब लोग आज का सेशन को सक्सेसफुली अटेंड करने तैयार है? जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग बहुत बहुत एक्साइटिंग है बोलकर मुझे आपका चेहरे देखने के बाद पता चल रहा है दोस्तों। चलो आज का सेशन को देर करे बिना चाल करे स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वेलकम टू गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन। आप सब लोगों को गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन में हार्टली वेलकम। दोस्तों, आज मैं आपके बारे में, आप सब लोगों को मेरे बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। क्या आप सब लोग सुनने तैयार है? यस सर। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शेख मोहम्मद अली। हम रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश स्टेट, एक छोटा सा गांव विजयवाड़ा से रहने वाले हैं। और मेरे परिवार में मैं और मेरे बहन और साथ में मैं और मेरे मम्मी, सभी हम 4 लोगों का परिवार था। मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर थे, मेरे मम्मी घर हाउसवाइफ थी, मेरे सिस्टर एक डिप्लोमा का पढ़ाई करती थी और साथ में मेरा भी पढ़ाई खत्म करके मैं भी एक छोटा कंपनी में जॉब करता था। और हमारा जीवन, हम एक छोटे से कमरे में विजयवाड़ा में एक छोटा सा कमरे में रेंटेड घर में भाड़े को, किराए को लेकर किराए के घर में रहते थे, अपना जीवन गुजारते थे। जब भी मेरे को मेरे करीबी दोस्त मिस्टर शिवा के माध्यम से आज से 6 साल पहला गैलवे प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला है दोस्तों। बिजनेस प्रेजेंट देखने को ही मैंने गैलवे बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और गैलवे बिजनेस ज्वाइन करने को ही मेरे अंदर गैलवे ने मुझे, मेरे साथियों ने क्या नया जन्म दिया, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मेरे खोए हुए सपनों को गैलवे ने फिर मेरे को जगाया और साथ में हम हमारे खोए हुए सपनों में और उन सपनों को लड़ने की ताकत मिली मुझे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमने अपने मेहनत और गैलवे की ट्रेनिंग सिस्टम से अपने सपनों को मुट्ठी में कर लिया है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गैलवे में मेरे मिस्टर शिवा ने मेरे जीवन में एक फरिश्ता बन के आकर मेरे को गैलवे का बिजनेस का मौका दिया दोस्तों। और मैं, मेरे माँ मुझे जन्म दिए तो गैलवे मुझे दूसरा जन्म देकर मेरे सपनों को पूरा करने की ताकत, मेरे सपनों को पूरा करी दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गैलवे में आने से पहले मेरा लाइफ स्टाइल कैसा रहता है। जी दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, प्यारा सा चेहरा। जब मैं इस विलेज में जुड़ने से पहला मैं एक छोटा सा कंपनी में काम करता था, एज ए कंपनी में सुपरवाइजर के माध्यम से। हफ्ते में 7 दिन काम करता था। गरीब परिवार के लिए समय नहीं था और पैसे की हमेशा तंगी थी। मतलब मैं बात करता हूँ, सुबह में 8 बजे जाता था, शाम को 8 बजे आता था, पूरा थका हुआ जीवन से
आके मेरे परिवार के साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ बैठकर आधा घंटा प्यार से भी बात करने के पास मेरे पास वक्त नहीं मिलता था दोस्तों। और मैं आपको खास ये बात करना है तो मेरे पास हमेशा पैसों की तंगी चलता था, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं रहता था और हमारा लाइफ हमेशा भाग दौड़ में चलता था दोस्तों। ऐसा सिचुएशन आ गया, कभी मेरे दीदी का बर्थडे को कुछ गिफ्ट लेने को भी मैं सोचना पड़ता था, कभी मेरे मम्मी को, मेरे पापा का मैरिज एनिवर्सरी को कुछ गिफ्ट देना है तो उस वक्त भी मेरा सोचना पड़ता था। हर वक्त मेरा लाइफ पैसों की तंगी में चलता था। कोई भी खरीदी करना चाहे, अच्छा कपड़ा खरीदी करना है तो भी सोचना पड़ता था, यार आज मैं 1000 रुपए खर्चा करके 500 में एक शर्ट पैंट खरीदी कर दिया तो 500 रुपए और क्या मेरे हमेशा, क्या यहाँ पर बैठे हुए मेरे साथी भाइयों का भी यही हो सकता है दोस्तों। गैलवे में मेरा दोस्त मिस्टर शिवा ने मौका देने के बाद मैं गैलवे में पिछले 6 साल में क्या अचीवमेंट कर लिया, क्या आप लोग देखना चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, गैलवे में जुड़ने के बाद का जीवन, आज मैं स्टेज फियर, जब मेरे को पहला मिस्टर अली को कोई नहीं रिस्पेक्ट करता था, क्या मैं दिल्ली में गया तो भी अपना रिश्तेदार भी, अपना पड़ोसी भाई भी क्या अली कैसा है बोलकर बात भी नहीं करता था। लेकिन गैलवे के माध्यम से आज मैं स्टेज पर खड़े होकर लाखों लोगों को अपना जीवन बदलने का प्रेरणा देता हूँ दोस्तों। और गैलवे में मुझे भरपूर प्यार और सम्मान मिला है, जो मेरे को कभी कुछ काम, इतने सालों से मैं कंपनी में काम करने के बावजूद कभी मेरा मालिक, मैंने मैनेजर ने कभी मेरे को गुलाब का फूल नहीं मिला था। लेकिन गैलवे ने मेरे को हर वक्त मान सम्मान इज्जत से मेरे को बहुत बहुत एक जमीन पर रहने वाले इंसान को आज पूरा दुनिया को जानने वाला बताया दोस्तों गैलवे। इसीलिए दोस्तों गैलवे को मैं, मेरा मेरा दिल में, मेरे मन में एक माँ का दर्जा दिया हूँ, क्योंकि गैलवे के माध्यम से ये सब चीज मुमकिन हुआ था, जो मेरे जीवन में अमुन मेरे जीवन में इम्पॉसिबल था। मेरे जीवन में ऐसी चीज कभी मेरे पास, मेरे सपने कभी कंप्लीट होते बोलकर मैं कभी ख्वाब में सोचता भी नहीं था, क्योंकि मेरा लाइफ ऐसा जीवन चलता था। तो मैं आज गैलवे में जुड़ने के बाद का जीवन आप देख रहे हैं, और गैलवे में क्या अचीवमेंट कर लिया, क्या आप देखना चाहते हैं पिछला 6 साल में? जी हाँ दोस्तों, मैं गैलवे में आने के पास मेरे पास एक अच्छा मेरा सपना था दोस्तों, रॉयल एनफील्ड गाड़ी लेना। जब मैं इंजीनियरिंग करता था, मैं मेरा भी मन में विचार था, मैं पैदल चलता था, मेरे पास एक गाड़ी नहीं रहता था, मेरे पास एक साइकिल ही रहता था, वो भी मैं एक न्यूज पेपर डालकर कमाया साइकिल था। लेकिन मेरे मन में विचार था, यार हमारे भी एक नया गाड़ी है तो अच्छा रहेगा। मेरा एक ही मकसद था दोस्तों, जब मैं कॉलेज करता था, जब मेरे दोस्त पूरा रॉयल एनफील्ड गाड़ी लेकर आते थे, मेरा मन में विचार था, यार अली तू भी कभी ना कभी रॉयल एनफील्ड गाड़ी लेना है, तू भी उस कॉलेज में घूमना है। दोस्तों गैलवे के माध्यम से मैं बाहर ना काम किया तो शायद ड्रीम, ये सपना पूरा होगा या ना गारंटी नहीं, लेकिन आज गैलवे के माध्यम से मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड गाड़ी है दोस्तों। और मैं आज ग्लेज के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन हंडा जी के साथ में अवार्ड लेता हूँ। मैं कभी सोचा नहीं है ग्लेज के डायरेक्टर जी के पास एक छोटा गिफ्ट ले सकता हूँ बोलकर, लेकिन आज ग्लेज के फाउंडर डायरेक्टर के, महान डायरेक्टर, महान इंसान के साथ मिलकर फोटो खींचने का, उनके साथ बैठकर बात करने का मौका आज मैं अचीव कर लिया। और साथ में मेरे को बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं लोग मुझे प्यार, मान सम्मान के साथ इज्जत दे रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, मैं गैलवे के माध्यम से और देश विदेश में भी यात्रा कर चुका हूँ। मैं कभी सपना देखता था, अरे यार मेरा पास भी हवाई जहाज में कभी यात्रा करना, क्योंकि ये हवाई जहाज में मेरे मम्मी बोलती थी, अरे यार हवाई जहाज में घूमना हम जैसे गरीब लोगों का नहीं है, ये हवाई जहाज में बड़े लोग, अमीर लोग घूमते हैं। लेकिन एक दिन मैं ऐसा विचार करता था, मेरे मम्मी बोलती थी, मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी एक दिन मैं भी हवाई जहाज में उड़ूंगा और साथ में तुझे भी लेकर जाऊंगा। दोस्तों इस सपना को गैलरी के माध्यम से पूरा किया दोस्तों। आज मैं कहाँ पर भी जाना है देश में विदेश में, आज हवाई जहाज के माध्यम से घूमता हूँ। आज मेरे पास एक नया पसंदी फॉर्च्यूनर गाड़ी है दोस्तों। ये सब चीज पिछले 6 साल में गैलवे के माध्यम से पाया दोस्तों। मैं बाहर में आते मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन गैलवे में पिछले 6 साल में सब चीज पाया दोस्तों। क्या बात, मैं यहाँ पर क्यों आया आज, मैं आज यहाँ आया हूँ उन लोगों से बात करने जो मेरे जैसा जीवन जी रहे, करीब 6 साल पहला जो मेरा जैसा लाइफ स्टाइल चल रहा है। यहाँ पर सभी बहुत सारे मेरे भाइयों का है जो एक संघर्ष जीवन जी रहे हैं, जिनके छोटे छोटे सपने हैं, जो अपने जिंदगी के बेहतर बनाने में बनाना चाहते हैं, जो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या आप लोगों को भी, मैं ऐसे लोगों से आज बात करने आया जो एक संघर्ष जीवन जी रहे हैं, जिनके छोटे छोटे सपने हैं, जो अपने जिंदगी के
बेहतर बनाना चाहते हैं, जो एक छोटी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक अच्छी जिंदगी मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, एक अच्छी जिंदगी क्या होता है? अच्छी जिंदगी इसको बोलते हैं, एक अच्छा घर रहो। अच्छी जिंदगी मतलब करोड़ों रुपए पैसा ना रहे, एक अच्छा घर रहो, एक अच्छा गाड़ी रहे। हाँ, हमारे पास पैसों का कभी तंगी ना रहे, और साथ में कभी कभी फैमिली के साथ घूमने के मौका नहीं है। क्या इसको ही अच्छी जिंदगी बोलते हैं? जी दोस्तों, अच्छी जिंदगी पाने के लिए कितना पैसा का जरूरी है? मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ दोस्तों, इतनी चीजों को हमारे जीवन में आने के लिए हमको महीने को कितना पेमेंट कमाना जरूर है? जी हाँ दोस्तों, आप सही बता रहे हैं। 1 से 2 लाख का आज का जीवन में आप ये अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूर है। तो एक अच्छी लाइफ के लिए मासिक इनकम कम से कम 1.5 से 2 लाख होना चाहिए। जी, आप सब लोग सही बताए थे दोस्तों। आप लोग जो बोल रहे हैं 100% सही है। एक अच्छी जीवन जीने के 1.5 से 2 लाख रुपए का जरूर लगता है दोस्तों आजकल। चलो मैं बात करता हूँ अच्छी जिंदगी आज से 1.5 से 2 लाख रुपए कौन कमा रहे हैं? ओनली 10% पीपल हैव मंथली सैलरी। आज सिर्फ ओनली इंडिया में नहीं, पूरा इंडिया में ओनली 10% लोग ही सिर्फ 1.5 से 2 लाख का कमाई कमा रहे हैं। वो कौन है? एक प्रोफेशनल या स्किल वर्कर है या बिजनेसमैन है। प्रोफेशनल मतलब अच्छा पढ़ा, आज ज्यादा पढ़ाई किए, बहुत पढ़ाई किए, स्कूलों में हमेशा 90% पास हुए थे, एक शानदार नौकरी करते थे, मासिक सैलरी कम से कम 1.5 से 2 लाख था। एग्जाम्पल में बात किया तो कंपनी का मैनेजर हो, कंपनी का सीईओ हो, एक आईएएस ऑफिसर हो, एक आईएएस ऑफिसर हो, एक कंपनी, एक स्पोर्ट्समैन हो, एक हो जो फिल्म एक्टर हो। आज ये लोग महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। और इसके अलावा एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कौन होता है? अपने माता पिताओं का बिजनेस चलता है, अपने ग्रांड पीढ़ियों से, पिछली पीढ़ियों से चलता हुआ बिजनेस को खड़ा करने में, और अपने पिता के बिजनेस सेटल करने के दिया। ये लोग आज 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या 90% लोगों के पास इनमें से कुछ नहीं होता है, जो और वो माध्यम श्रेणी में है? मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने लोग हैं अच्छा पढ़ाई किए, या उनके बाप और उनके बाप ने बहुत सारा पैसा कमा के रखा है, उनके पापा ने बहुत सारा बिजनेस को खड़ा करके रखा है? कितने लोगों के घर में ऐसा जीवन चल रहा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने 100-200 लोग बैठे थे, लेकिन उनमें से 1 या 2 लोग हो सकते हैं मुश्किल से, लेकिन बाकी 99-90% लोग वो चाहे चाहे वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन कम रहे, या उनके बाप ने, उनके पापा, उनके ग्रैंडफादर, उनके पापा के पापा ने, या उनके पीढ़ियों से कुछ बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्या उनके पास ज्यादा पढ़ाई नहीं है, ज्यादा कुछ बड़ा बिजनेस भी नहीं है? क्या सच बात है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 90% लोग यहाँ पर आज के ऑडिटोरियम में, इस ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों में से 90% लोग वही थे, शायद ज्यादा पढ़ाई नहीं है या ज्यादा पैसा नहीं है अपना बिजनेस को खड़ा करने के लिए। यस और नो? चंद लोग बिजनेस, 90% लोगों का स्ट्रगल चलता है, 10,000 से 50,000 का इनकम कमाते, किराए के घर में रहते, जैसा मेरा जीवन चल रहा था वहां पर आप लोगों का भी वही जीवन चल रहा था। आमदनी आटानी खर्चा रुपया हो सकता है, महीने के खत्म होने से पहला सैलरी खत्म हो जाएगा, एक छोटी सी उम्मीद के एक दिन अपना बिजनेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का विचार रहता था, अरे यार चलो हम भी एक दिन बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे बोलकर सोचेंगे, लेकिन ज्यादातर जॉब क्लास लोगों के पास ये सपना होता है वो कोई बिजनेस करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक ही आता है दोस्तों, यार यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट है क्या, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो क्या मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं मार्केट में कंपटीशन को फेस कर सकता हूँ क्या? ये मेरे अंदर हमेशा चैलेंज आते रहता था दोस्तों। और जब सोचेंगे यार यार आगे कल करेंगे, परसों करेंगे, इतने में शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे होने के बाद हमारे अंदर रिस्क लेने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे चलो आज का जीवन पे ऐसा ही गुजारेंगे। क्या सही बात है दोस्तों? यहाँ पर जितने लोग बैठे उन सब लोगों को यही विचार चल रहा था, शायद 6 साल पहला अली का भी वही जीवन था दोस्तों। तो सोल्यूशन है दोस्तों आप लोगों के पास, ज्यादा पैसा सिर्फ बिजनेस करने से ही मुमकिन है। ऐसा नो, लोग अक्सर बिजनेस शुरू करने के विचार करते हैं, मैं अभी आपसे हमने बात किया, मगर 95% लोग अपना बिजनेस कभी शुरू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च लेना पड़ता है, सही है। बिजनेस के सीखना होना है, बिजनेस को सिखाएगा कौन, सफलता के सूत्र बताएगा कौन? वक्त तो देना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा,
नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कंपटीशन है, ऐसा नो, ये सब चीज आपके जीवन में आ रहे दोस्तों, आपके जीवन में नहीं, मेरे जीवन में भी करीब 6 साल पहला थे। बिजनेस में फेल होने का डर 100%। मेरे पास बहुत सारे भाई आज बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर पैदा होता है, यार मैं कहा ना इस बिजनेस में फेल हूँ। ये बिजनेस को जमाने के में वक्त, बिजनेस को जमाने में वक्त तो लगता है, खर्च के उतारने पाने की डर, खर्च उतारना पड़, चाहे मैं 10 लाख का पैसा लिया था, क्या मैं 10 लाख को क्लियर कर सकता हूँ? क्योंकि आज मैं बिजनेस किया, आज में मेरे पास प्रॉफिट नहीं आता, उसके लिए 1 साल 2 साल लगता, फिर 1 साल 2 साल मैं कहाँ से इन लोगों का खर्चा नहीं करूँ? और ये हमारे पास क्या होता है, समय के साथ साथ हमारा रिस्क लेने की क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। क्या ये सभी बात सही है दोस्तों? अगर आप लोग इस सिचुएशन से चल रहे तो मैं आज आपको एक ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं दोस्तों। क्या आप सब लोग तैयार है? यस सर। चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ गैलवे को। दोस्त, मेरा दोस्त शिवांग मुझे ये गैलवे में लाया, मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी, मुझे लोगों की एनर्जी और टीम वर्क बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर तरह के लोग काम करते थे। गैलवे ने मेरे जैसे अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। गैलवे कंपनी नहीं है, एक फैमिली है। मेरे जैसे अनगिनत लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से वो हासिल किया है जो बड़े बड़े बिजनेस हासिल नहीं कर पाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हासिल नहीं कर पाते। आइए आपको मैं कुछ ऐसे लोगों को मुलाकात करवाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं इस फोटो में मिस्टर नजीम अख्तर जी। आज गैलरी बिजनेस में जुड़ने से पहले उनके पास सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए से कमा हुआ एक साइकिल रहता था, लेकिन गैलरी में जुड़कर आज उनके पास, हम सब लोगों का सपना होता था यार यार मेरे पास भी एक ऐसी इतनी ब्रांडेड गाड़ी रहे। तो आज इनके पास रेंज रोवर जैसी महंगी एकदम नंबर 1 गाड़ी है, और स्कॉर्पियो जैसी, महिंद्रा जैसी गाड़ी है। आज नजीम अख्तर जी, उनकी मिस्ट्रेस मुसरत परवीन मोहम्मद, दोनों मिलकर आज बिजनेस को खड़ा करके आज ये बिजनेस के माध्यम से वो अपना आलीशान घर ले लिए, आज अपना पसंदीदा गाड़ी लिए, आज देश विदेश यात्रा कर लिए। आज इस बिजनेस के माध्यम से अपना लाइफ स्टाइल को, जो ग्राउंड, जो लोअर पुअर फैमिली पोजीशन से लेकर रिच कैटेगरी को चेंज कर लिए, और आज इस बिजनेस के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे दोस्तों। चलो मैं आपको ऐसी शख्सियत और एक शख्सियत के बारे में आपके सामने दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। सफलता के हमारे मुद्रिका गोप जी। जो दोस्तों, ये मुद्रिका गोप जी इस बिजनेस में आने से पहला भी एक 5,000 का मैट्रिक कंप्लीट करके, एक ग्रेजुएट 12वीं मैट्रिक कंप्लीट करके एक सरकारी नौकरी के लिए अपना गुजारा करते थे। जब गैलवे में इनको बिजनेस करने की मौका मिला है दोस्तों, आज गैलवे के माध्यम से इनके पास BMW X3 गाड़ी खरीदी के थे। मैं इनको बताना चाहता हूँ, गैलवे बिजनेस में आने से पहला इनके पास एक छोटी सी साइकिल रखती थी और छोटा सा घर में, झोपड़ी जैसा घर में रहते थे, लेकिन आज उनके पास आलीशान घर है। और आज यही मुद्रिका को अपने परिवार, अपने सरिता देवी के साथ मिलकर देश विदेश यात्रा कर पाए थे, और आज ग्लेज में बेमिसाल महीने की लाखों करोड़ों रुपए की इंसेंटिव कमा रहे हैं दोस्तों। आप लोग सभी लोग देख सकते हैं ये फोटो के माध्यम से। और इसे अनगिनत लोगों की मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा राजेंद्र राजेश कुमार पासवान एवं पुष्पलता कुमारी, दोनों मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे दोस्तों। आज उनके घर में आज उनका लाइफ स्टाइल चलते थे दोस्तों। इस बिजनेस में आने से पहले वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते थे दोस्तों, लेकिन उनके पापा एक छोटा सा पेडल रिक्शा चलाते थे। लेकिन आज गैल्वे ने उनका लाइफ स्टाइल को पेडल रिक्शा से लेकर BMW तक हासिल करने की ताकत दिया, और अपना घर, झोपड़ी जैसा घर से लेकर आलिशान बंगला तक गैलवे में आया था। आज इसी गैलवे बिजनेस के माध्यम से अपने देश विदेश यात्रा और बहुत लाखों लोगों के सामने मान सम्मान, आप देख सकते हैं दोस्तों। राजेश कुमार पासवान और पुष्पलता कुमारी दोनों के लाइफ स्टाइल कैसा है, एक गैलवे ने उनका लाइफ को बदला दी दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं आगे और एक इंसान का आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। इस सलमोल कुमार यादव या पूनम देवी, दोनों मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किए दोस्तों। आज भी इनका लाइफ स्टाइल देख सकते हैं दोस्तों। ये बिजनेस पे आने से पहला एक छोटा सा साइकिल, एक झोपड़ी जैसा घर में रहते थे, लेकिन आज इस गैलवे के माध्यम से अपने आलिशान बंगला, आज इनके पास एक एक गाड़ी ने दोस्तों, 10-10 गाड़ियां आज वो गाड़ियों के सामने खड़े हुए देख सकते हैं दोस्तों। और साथ में
पूनम देवी और सनमल कुमार यादव दोनों मिलकर अपना लाइफ स्टाइल को कैसा एंजॉय कर रहे, देश विदेश यात्रा कर पा रहे और लाखों लोगों के सामने मान सम्मान के साथ करोड़ों रुपए का इंसेंटिव महीने को गैलवे के माध्यम से कमा रहे दोस्तों। ऐसा ही और एक इतने सारे लोगों के साथ आज गैलवे के माध्यम से बहुत सारे लोग अपना गाड़ी लेने का सपना तो पूरा कर लिए दोस्तों। भाई इन लोगों का आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर भी हमारे प्यारे भाई ये कितने लोग इस गैलवे के माध्यम से अपने पसंदीदा गाड़ी खरीद करे, आप देख सकते हैं। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं? तो क्या गैलवे क्या हो सकता है, जब गैलवे के माध्यम से कितने लोग कामयाबी डिस्ट्रीब्यूटर से देख सकते हैं दोस्तों। क्या देख पा रहे हैं? यस सर। देख सकते हो दोस्तों, आप गैलवे के माध्यम से क्या क्या अचीवमेंट कर लिया। आज हम गैलवे के माध्यम से गैलवे परिवार के साथ जुड़कर क्या देश विदेश यात्रा ने देश में कहा ना कहा कोने कोने जहाँ पर जा रहे हैं और रिकॉग्निशन कर रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, सब चीज देख पा रहे हैं। आज हमारा फंक्शन देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एनुअल फंक्शंस में लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होकर प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए गैलवे के प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। हमारा 13th एनिवर्सरी में देख सकते हैं दोस्तों कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारा 14th एनिवर्सरी में यहाँ पर न्यू दिल्ली में हुआ है एनिवर्सरी में, देख सकते हैं दोस्तों हमारे गैलवे कितने लोगों से जुड़ा है, कितने लोगों को कामयाबी बन के दिखाया था। यहाँ पर आपके सभी एक रियलिटी है को आपके सामने दिख रहा है, देख पाते हैं दोस्तों आप लोग क्या है गैलवे। और साथ में गैलवे अपना 15th एनिवर्सरी इंडिया में नहीं दोस्तों विदेश में बनाई थी, थाईलैंड में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों थाईलैंड में एक झलक हमारे गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। और 2017 में फुकेट ट्रिप हमारे गैलवे के टॉप लीडर्स ट्रेवल बोनस के माध्यम से विदेश यात्रा कर पाए थे। और थाईलैंड ट्रिप 2018 में, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में इस्तांबुल ट्रिप कर चुके थे देखो दोस्तों। और 2019 नवंबर में यूरोप ट्रिप कर लिए दोस्तों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अबाउट मी, इसके मोहम्मद अली, अबाउट द कंपनी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को 100% समझ में आया बोलकर मैं उम्मीद करता हूँ। आज मेरा लाइफ स्टाइल भी आप देख सकते हैं अबाउट द कंपनी। आज मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में समझाना चाहता हूँ, क्या आप लोग समझने के तैयार हैं? दोस्तों आज का कंपनी का नाम है दोस्तों ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका ब्रांड नेम है दोस्तों गैलवे। हमारे गैलवे ग्लेस के सभी परिवार गैलवे परिवार लोग आज हमारी कंपनी को गैलवे नाम से बुलाए जाते हैं दोस्तों। आज हमारे कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा झलक दिख रहा है आपको। और कंपनी का फाउंडेशन 10 अगस्त 2003 को दिल्ली में एक जनकपुरी जैसा शहर एरिया में हमारा हेड ऑफिस मौजूद है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं हमारे हेड ऑफिस का झलक। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अवार्ड्स एंड द फाउंडर डायरेक्टर्स, both founder directors were awarded young asian entrepreneur and global asian year of the award 2019-20 में। मैं हमारे डायरेक्टर्स, इन डायरेक्टर्स के नाम बताने को ही आप सब लोग अपनी जगह पर खड़ा होकर मीठी मीठी तालियों से 4 लोगों के वेलकम करते बोलकर आशा करता हूँ दोस्तों। ये महान डायरेक्टर की वजह से आज आप नहीं दोस्तों लाखों लोगों का जीवन में खुशियां लेकर आए थे। क्या डायरेक्टर्स को आज एशियन ग्लोबल यंग यंग एशियन एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है, ग्लोबल एशियन ईयर ऑफ द अवार्ड 2019-20 मिला है। तो आप समझ सकते हैं एशिया खंड में 30 to 40 कंट्रीज से उस कंट्रीज में एक ऐसे इंसान को यंग एशियन एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है और ग्लोबल एशियन ईयर ऑफ द अवार्ड मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स का कहाँ है, कंपनी जिस कंपनी में काम करे उस कंपनी और डायरेक्टर्स का विजन सोच कहाँ पर आप समझ सकते हो दोस्तों। दोस्तों आज मैं इन महान डायरेक्टर्स को बता रहा हूँ दोस्तों। ग्लेज के फाउंडर डायरेक्टर है दोस्तों मिस्टर चेतन हंडा जी, मिस्टर संजीव चुब्बर जी। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। शायद ये फाउंडर डायरेक्टर्स श्री चेतन हंडा जी, मिस्टर श्री संजीव चुब्बर जी, इन दोनों लोगों की वजह से आज ग्लेज पूरा देश में अपना झंडा लहरा रहा है।
इन दोनों डायरेक्टर्स की वजह से आज पूरा देश में लाखों लोग अपना जीवन में अपना अली जैसे लोग भी जो जीरो थे एक वक्त आज गैलवे के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर पाए थे। और हमारे एक तीसरे डायरेक्टर है दोस्तों, इनके डायरेक्टर के बारे में मैं कितना ही बोलो कम हो सकता है। एक कैप्टन कैसा काम करता है वैसा ही एक कैप्टन जैसा फील्ड में रहकर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलजुल कर पूरा दिल से काम करेंगे दोस्तों। हमेशा 24 आवर्स सिर्फ गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करते हैं दोस्तों। महान डायरेक्टर कोई नहीं दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सरबजीत सिंह अमनेजा साहब। समझ में है दोस्तों मेरी बात आप लोगों को? आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ गैलवे के माध्यम से, राइट। चलो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने आगे का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको बताया था कंपनी का कब स्टार्ट हुआ, 10 अगस्त 2003 को। अबाउट द कंपनी, हमारे कंपनी का कब स्टार्ट हुआ, 16 मार्च 2004 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया दोस्तों, और प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं दोस्तों। और अबाउट द कंपनी, हमारी कंपनी ISO 9001 2015, और मतलब एक क्वालिटी को गैलवे का प्रोडक्ट और गैलवे का सर्विस गैलवे का सब कुछ को ISO 9000 2015 से सम्मान किया जाएगा। और 27001 और 2000 सर्टिफाइड भी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्वालिटी सर्विसेज और क्वालिटी प्रोडक्ट को दिया गया दोस्तों। बहुत सारा यहाँ पर आप गर्व से बता सकते हैं। और साथ में हमारा कंपनी प्राउड मेंबर ऑफ IDSA है दोस्तों। IDSA क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों, IDSA क्या काम करता है बोलकर। और मैं बताता हूँ हमारे कंपनी डायरेक्टर्स को। अभी मैं आपकी थोड़ी देर पहले बताया गैलवे वाज अवार्डेड एशियन ग्रेटेस्ट अवार्ड ब्रांड अवार्ड। हमारे गैलवे प्रोडक्ट को एशियन ग्रेटेस्ट ब्रांड्स अवार्ड मिल चुका है दोस्तों न्यूट्रीफ्लो प्रोडक्ट को 2019 और 20 में। यहाँ पर चंद झलक देख सकते हैं दोस्तों। हमारे फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन हंडा जी को यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड ग्लोबल एशियन ईयर ऑफ द अवार्ड मिल चुका है। इसके लिए तो तालियां लगता है ना, क्या आप सब लोग? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चंचलक ग्लोबल एशियन ईयर ऑफ द अवार्ड मिस्टर संजीव चिपरसी को मिला है। मिस्टर ग्लोबल एशियन ईयर ऑफ द अवार्ड विदेश में बजा ग्लेस का जीत का ढंका, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये अवार्ड आज से पहला बहुत इंडिया में बहुत कम लोगों को मिला है। जैसा कि मैं बात किया तो मुकेश अंबानी जी जानते हैं, तो इंडिया के सबसे बड़े अमीर पति है। शायद इतना बड़ा अवार्ड हमारे ग्लेज के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन हंडा जी को, मिस्टर संजीव चिपर जी को मिलना है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है दोस्तों। चलो मैं आज आपको आगे समझाता हूँ। आज हमारा खुद का अनन्य हर्बल्स नाम का खुद का अनन्य हर्बल्स नाम का हमारा फैक्ट्री देख सकते हैं दोस्तों। 60,000 स्क्वायर फुट में प्रोडक्शन खुद हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप सब लोग अपने देख सकते हैं दोस्तों अपने आंखों से। और हमारा खुद का वेयर हाउस आप देख सकते हैं। क्या आपको ये सब दिख पा रहे हैं? और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारा गैलवे का खुद का अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है दोस्तों। ये R&D डिपार्टमेंट हमेशा हमारे गैलवे प्रोडक्ट में कुछ नए आविष्कार करने में खुद उसमें लगे हैं। और जो हमारे साथ आविष्कार हुए उस प्रोडक्ट को और कितना बेहतरीन कर सकते हैं इसके बारे में बार बार हर बार जांच करते रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद झलक हमारा टेस्टिंग लैब टेस्टिंग कैसा है, हमारा कितना सेफ्टी मेंटेन कर रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसा, प्रोडक्शन पैकिंग कैसा हो रहा है देख पा रहे हो दोस्तों। गैलवे प्रोडक्ट्स आप लोग देख पा रहे हैं गैलवे क्या है। इतने सारे ब्रांड का मुलाकात है दोस्तों गैलवे। चलो आज हमारे गैलवे के साथ 15 राज्यों में 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है दोस्तों। और मैं बात करता हूँ गैलवे शॉप्स की बात किया तो पूरा देश में 29 राज्य में 29 राज्य में 2,500 से ज्यादा गैलवे शॉप मौजूद है दोस्तों। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं दोस्तों, हमारे जैसे कई
लाखों लोग, 80 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर गैलवे के साथ जुड़े हैं दोस्तों। और हमको ऑनलाइन पोर्टल गैलवे कार्ड के माध्यम से भी हम अपना प्रोडक्ट को खरीदी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं 80 लाख डिस्ट्रीब्यूटर बताया था, 80 लाख डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पर हमारे कार्यक्रम में कैसा आ रहे हैं बोलकर। देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने झलक दिख रहा है गैलवे का। गैलवे क्या है, गैलवे के साथ कितने लोग जुड़े हैं देख पा रहे। और गैलवे ये ब्रांड है दोस्तों। गैलवे 18 साल से मार्केट में अपना नाम पहचान बनाकर आज पूरा देश में करोड़ों लाखों लोगों को रोजगार देने की काम कर रही है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, गैलवे करती क्या है? सब देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आता होगा, गैलवे करती क्या है? क्या आप सुनना चाहते हैं? यस सर। दोस्तों, गैलवे के पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है जिनके वहां एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सेल करती है। डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम के नाम भी जाना जाता है। दोस्तों, गैलवे के पास 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर भेजी जाता है, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं रहता है। माल सीधा कंपनी से सीधा कस्टमर के पास पहुंचता है। इसको ही लोग सेल्स मार्केट सेल्स को डायरेक्ट सेलिंग को ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम के माध्यम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम में एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आपके मन में कोई शक हो सकता है, कोई मन में सवाल आ सकता है। मैं आप लोगों को उसको क्लियर करने के लिए आज आपके सामने थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग का फिगर साउंड पिक्चर्स आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपने शायद कोई नेगेटिव बात सुनी होगी, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने के काम है, फंसाने और फंसने का काम है। जो लोग पहला जुड़ जाते हैं वो पैसा कमाते हैं। इस तरह के बहुत कंपनियां पैसा इकट्ठा करते भाग जाती है। पहला इस इंडस्ट्री के लेकर मेरी भी यही धारणा थी, इसलिए मैंने अपने मित्र शिवा को शिवा को मन करने की कोशिश किया, मना करने की कोशिश किया। दोस्तों, मेरे मन में भी यही सवाल चलता था। जब मेरे शिवा मेरे घर पर आया तो मैं भी मना करता था। लेकिन मैं मेरे शिवा को कहने पर मैंने आधे हज़ारे मन से प्रेजेंटेशन दी, क्योंकि उसको मैं ना कर सकता हूँ, वो मेरा करीबी दोस्त था। सलाह लेना चाहिए। जब मेरे सलाह लेने के लिए 2 नियम चाहिए। जब मैं प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया, मैं भी मेरे शिवा के पास में, मेरे शिवा उसके सीनियर सर से मेरा क्लोजिंग करने लगा, या वो मेरे को समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन देके मेरे को अच्छा लगा। प्रेजेंट सलाह लेना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन सलाह इन लोगों से लेना है, एडवाइस हमेशा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से लेना है। दूसरा, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में एडवाइस लेना जो कामयाबी है। आप सब लोग भी सलाह लेते, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्या आप सब लोग सलाह लेंगे? जी जरूर देते। लेकिन क्या आप एक किराए का एक कपड़े की दुकान रखना चाहते हैं? क्या हलवाई वालों के पास जाकर सलाह लेते हैं, या कपड़े दुकान में कामयाबी इंसान है उसके पास जाकर सलाह लेते हैं? मेरी बात समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? क्या आप कुछ कपड़ों की दुकान रखना चाहते हैं? आप कपड़ों की दुकान में कामयाबी होने के लिए क्या हलवाई दुकान वालों से पूछेंगे, या कपड़े की दुकान में फेल हो गए उन लोगों से पूछेंगे? आप बिल्कुल इन 2 लोगों से कभी पूछेंगे नहीं दोस्तों। आप पूछेंगे हमेशा कपड़ों की दुकान जो चला रहा है और कपड़ों की दुकान में वो कामयाबी इंसान है, उससे आप सलाह लेंगे। यस सर, नो? यस सर। ठीक है दोस्तों, आपका 100% सही है दोस्तों। सेम यहाँ पर भी आप भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में कामयाबी है उनसे आप सलाह ले दो दोस्तों। मैं आपके सामने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है एक शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्या आप सब लोग सुनने तैयार हैं? दोस्तों, मैं आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग का फिगर्स और पिक्चर्स और डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है बताना चाहता हूँ दोस्तों। जब कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ऐसा नो? ये इंडस्ट्री लगभग 80 साल पुरानी है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज नहीं है, पिछले 80 साल 1940 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है। पहली लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यूएसए 1914 में खुली है। कभी दोस्तों? पहली लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अमेरिका में 1940 में खुली थी दोस्तों। आज 100 से ज्यादा देशों में हजारों से भी ज्यादा कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। इनके कारणों सेटिस्फाइड कस्टमर है, इनको करोड़ों सेटिस्फाइड कस्टमर है। केवल अमेरिका में ही 1000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का पिक्चर दिखा रहा हूँ, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर करने में सबसे नंबर 1 पोजीशन में अमेरिका आपके सामने दिखती है दोस्तों।
टोटल टर्नओवर में 20% का टर्नओवर अमेरिका से होता है और 19% का टर्नओवर चाइना से होता है, 9% का टर्नओवर कोरिया से होता है। अभी हमारा देश का बात किया तो बाकी रेस्ट ऑफ पूरा वर्ल्ड में 3 देश छोड़कर बाकी पूरा 190 कंट्रीज में मात्र 52% का टर्नओवर होता है। अगर इंडिया की बात किया तो 20th रैंक आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना नाम खड़ा कर दोस्तों। अभी WFDSA का सर्वे बताती है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है WFDS, मतलब WFDC दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। यह अमेरिका में 1978 में बनी, आज 100 से ज्यादा देशों में DSA इसकी मेंबर है। दोस्तों इस बात को ध्यान देकर समझ सकते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 1968 में 1978 में अमेरिका में बनी थी, आज 100 से ज्यादा देशों में अपना खुद का DSA बनाई थी, देश के DSA की मेंबर है। WFDSA का मिशन एक ही है, इंश्योर एथिकल एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ग्लोबली। चलो मैं आपको बात करता हूँ DSA मेंबर्स, जहां पर भी DSA रहता है उस कंपनी को, यहाँ पर कनाडा में आपको दिख सकते हैं, अर्जेंटीना में है तो उसका नाम रहेगा कैमरा अर्जेंटीना डी वेंटा डायरेक्टा। अभी आपको ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलकर दिखता है। ऐसा ही आपको एक एक देश में अपना अपना नाम रखनी थी। यहाँ पर आपको बेल्जियम में देख सकते हैं यूरोपियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बोलकर, आपको यहाँ पर ऑस्ट्रिया में देख सकते हैं। ऐसा ही आप देख सकते हैं दोस्तों, हर एक देश में अपना अपना नाम बनाई थी। बोलिविया में, ब्राजील में एसोसिएशन ऑफ ब्रासिलिया डी एम्प्रेस डी वेंडर्स डायरेक्ट सेलिंग बोलकर लगी थी। हर कनाडा में डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा बोलकर है। कैमरा चिली में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज आप देख सकते हैं IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, देख पा रहे अपना DSA हर देश में, आज WFDSA 100 देशों से ज्यादा है, उसमें हर देश को अपना देश का नाम लगाकर DSA चलाती है। आज इंडिया में आकर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, क्या देख पा रहे दोस्तों। अभी मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या होता है आपको समझाना चाहता हूँ। IDSA मींस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भारत में अच्छी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। इस बात को ध्यान से देखिए दोस्तों, भारत में अच्छी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रेगुलेट करती है। और आपको खास बात बताऊं तो IDSA और शालिनी यूनिवर्सिटी मिलकर आज डायरेक्ट सेलिंग का PG डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्ट हो गया दोस्तों। और स्किल इंडिया भी IDSA के साथ मिलकर अपना डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है दोस्तों, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज दे रही है। आज इंडिया में भी बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रहे हैं दोस्तों, उसमें मात्र 18 कंपनी ऐसे है दोस्तों इसको IDSA मेंबरशिप मिल चुका है। उसमें से करीब 15 से 16 कंपनी पूरा पिछले 40-50 साल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी MNCs कंपनी से, मात्र 2 या 3 इंडियन कंपनी से। आप देख सकते हैं आज ये कंपनी आज मार्केट में 10 साल 20 साल से नहीं दोस्तों, पिछले 40-50 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं दोस्तों, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आप गर्व के साथ बता सकते हैं गैलवे अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चला रही, तो मैं प्राउडली आप लोगों को बताना चाहता हूं गैलवे ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक IDSA मेंबरशिप के साथ में अपना बिजनेस चला रही बोलकर। और मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री है आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। अकॉर्डिंग टू WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2019 का सर्वे बोलता है दोस्तों, ग्लोबल टर्नओवर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पूरा ग्लोबल में मिलाकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टर्नओवर है दोस्तों 100 बिलियन US डॉलर्स। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, मतलब $1 मतलब 75 रुपीस, मतलब आप समझ सकते हैं ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 13,50,000 करोड़ का इंडस्ट्री है दोस्तों 2019 में। और ग्लोबली कितने 119.9 बिलियन डॉलर्स इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं दोस्तों। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, आप समझ सकते हैं 119.9 मतलब यहाँ पर आप लोग 11 करोड़ 99 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं दोस्तों। क्या इतना बड़ा टर्नओवर करने इंडस्ट्री कभी कमी, क्या कभी कम कर सकते, कमी सोच सकते इस इंडस्ट्री के बारे में।
चलो दोस्तों, सम फैक्ट्स एंड फिगर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टर्नओवर कितना है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ईयर 2020 में 13,50,000 करोड़, और ग्लोबल फोर्स जब 2019 में 11 करोड़ 90 लाख लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन आज उसका संख्या बढ़ के 12 करोड़ 54 लाख लोग हो गए। अप्रोक्सीमेटली 50 लाख न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो गए दोस्तों 2020 में। क्यों? आज 2020 और 21 कोरोना के माध्यम से बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट दूर हो गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा इंडस्ट्री है दोस्तों अपना जीवन को बदलने का। उसी माध्यम से 2020 सिर्फ एक ईयर में 50 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पूरा वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में अपना योगदान बनाए। अभी 2025 तक इंडस्ट्री क्या कर सकती है आप देख सकते हैं दोस्तों। ग्लोबली अकॉर्डिंग टू WFDC प्रोजेक्शन ऑफ द ईयर 2025, आज ग्लोबल टर्नओवर $650 बिलियन हो सकता है दोस्तों। अभी तो सिर्फ $180 बिलियन चल रहा है, लेकिन इससे 3 गुना अगला 2025 तक बढ़ जाएगा। ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कितना करोड़? 48,75,000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है दोस्तों। आप इस इंडस्ट्री के बारे में डायरेक्ट सेलिंग सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी तो वर्ल्ड का देखे, लेकिन इंडिया का फिगर देखो। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1927 में फिक्की महात्मा गांधी जी के सलाह पर बनाया गया था। 2013 में फिक्की ने आईडीएसए के साथ मिलकर भारत सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्हें कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है और कोई रेगुलेट करना चाहिए नहीं है, और इसको रेगुलेट करना है। 2013 में फिक्की और डायरेक्ट सेलिंग आईडीएसए दो भी मिलकर इसको एक रेगुलेट बनाई थी, एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसमें उन्हें डायरेक्ट सेलिंग को कोई फंजी स्कीम नहीं है और इसे रेगुलेट करना चाहिए। और सेक्शन 5 द फर्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन, मेनी कंट्रीज यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सिंगापुर, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम, जापान, सिंगापुर हैव स्पेसिफिक प्लेसेस। आईडीएसए इज द कोड एथिक्स। यहाँ पर न्यू इंडियन एक्सप्रेस एक सर्वे बताई थी दोस्तों। उस सर्वे में बताई थी दिसंबर 2020 में एक सर्वे का एक न्यूज न्यू इंडियन एक्सप्रेस पेपर में एक आया था दोस्तों। फिक्की एंड केपीएमजी का रिपोर्ट बताती है पिछले 5 साल में हर साल 16% का ग्रोथ रेट हुआ, और 2025 तक $645 बिलियन हो सकता है। और इंडिया मेक इन इंडिया, यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे, यहाँ पर 860% वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत जोर है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले में 60% से ज्यादा लोग महिलाओं की योगदान है दोस्तों। क्योंकि आज हमारे समाज में महिलाओं को कम कर देते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी शक्ति है, ऐसी मौका है दोस्तों, महिलाओं को अपना रोजगार देकर करोड़पति अपना मान सम्मान इज्जत देने वाला इंडस्ट्री एक है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग के सम फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको सामने बताया दोस्तों। 60% वर्कफोर्स इन इंडिया वुमेन। कंक्लूजन, ये सब देखने के बाद इस बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। इस बिजनेस को भारत में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि आज 20th रैंक में है। अभी हमको फर्स्ट रैंक पे जाना है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े ये 2 से 3% 10% लोग भी जुड़े नहीं है। तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में अपना नाम पहचान बनाने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। तो आप लोग इतना सारा समझने के बाद आपको क्या डायरेक्ट सेलिंग क्या पोंजी स्कीम जैसा दिखती है? क्या डायरेक्ट सेलिंग क्या पैसा लेकर भाग जाने वाली दिखती है? क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कामयाबी नहीं होती ऐसा दिखता है? देख सकते हैं दोस्तों आप डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। आप जिस इंडस्ट्री में आए थे, जिस मौका में आए थे, जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आईडिया से जिस कंपनी में आए थे, आप जिसके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, आपको समझ में आता है दोस्तों। समझ में है दोस्तों? मैं घर के रोजाना कोई तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नो मेरी बात समझ में आया तब। तो वी नो वी नीड टू नो मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री। यहाँ पर हमको और कुछ समझना जरूर है। अपने घर के रोजाना इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं बात किया था, साबुन, शैम्पू, सर्फ, टूथपेस्ट, ऑयल, XYZ, क्या ये सभी रोजाना अपना जीवन में यूज होता है? दोस्तों मैं आज आपके सामने थोड़ा डिफरेंशियल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है। क्या आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल।
ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल ये है दोस्तों, यहाँ पर कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट, हम कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदी करना है, कहाँ पर जाते हैं दोस्तों? एक रिटेलर के पास। रिटेलर कहाँ जाता है? होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर कहाँ पर जाता है? एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ जाता है? सुपर स्टॉकिस्ट के पास। सुपर स्टॉकिस्ट कहाँ जाता है? कंपनी के पास। यस और नो? यस सर। दोस्तों हमको मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आया बोलकर हमको कैसा पता चलता है? एक तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, दूसरा सेल टीम के माध्यम से। यस और नो? कोई सेलिब्रिटी आता है, एडवर्टाइज करता है उस प्रोडक्ट के बारे में। ऐसा नो? आज कंपनी में 2 रुपए को तैयार हुआ, लेकिन कस्टमर के पास 4 रुपए आया, क्या बाकी 2 रुपए इन लोगों को चले गया? ये लोग सिर्फ बीच में वाले सभी लोग डेवलप हो गए, सब लोग अमीर बन गए, क्या कस्टमर को कभी डेवलप होने का चांस मिल गया? जी दोस्तों, कभी कस्टमर को डेवलप करने का चांस नहीं मिला। कस्टमर क्या हुआ? कष्ट किया और मर गया। कस्टमर सिर्फ इन लोगों को अमीर पति बनाने में पूरा जीवन बिता दिया। अभी मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कोई नहीं दोस्तों, बीच में गैलवे कंपनी रहता है, कस्टमर आता है, पूरा बेनिफिट यहाँ पर कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई सुपर स्टॉकिस्ट, कोई एडवर्टाइजर, कोई सेल्समैन, कोई नहीं रहता दोस्तों। सीधा कंपनी और कस्टमर आता है, और जितना भी बेनिफिट होता है सीधा कस्टमर को मिल जाएगा। मैं एग्जाम्पल आपके सामने एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ दोस्तों। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, एक कंपनी सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट लेकर लक्स साबुन क्या करोड़पति कैसा बना है, क्या मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। क्या आप लोग समझने तैयार हैं? यस सर। चलो दोस्तों, आज मैं एक प्रोडक्ट को आपके सामने लेकर आया। इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों लक्स साबुन। इसका कीमत है 50 रुपए। मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट 2 रुपए होता है। मान के चलिए कंपनी साल लगभग 30 करोड़ साबुन बेचती है। कंपनी का पूरा साल का मुनाफा 30 गुणीला एक साबुन के ऊपर कितना प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों? 2 रुपए। 30 साबुन के ऊपर, 30 करोड़ साबुन के ऊपर कितना मिल रहा है? 60 करोड़। कंपनी का प्रति माह मुनाफा हर महीना कितना कमा रही है? सालाना 7 करोड़ है, तो महीने को 5 करोड़ रुपए तो आराम से कमाई। ऐसा नो? दोस्तों मैं कंक्लूजन यहाँ पर मैं बताता हूँ, क्या लक्स साबुन सिर्फ 2 रुपए का मुनाफा के ऊपर, लक्स एक साबुन के ऊपर 2 रुपए का कितना कम मार्जिन के ऊपर वो 5 करोड़ रुपए महीने को कैसा कमा पा रहा है? क्या समझना चाहते हैं दोस्तों? कंक्लूजन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कोई भी मार्केट में करोड़पति जो साबुन, लक्स साबुन या कोई भी एक्सपाइजेड प्रोडक्ट कभी कामयाबी होता है, यहाँ पर 3 चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। क्वालिटी प्रोडक्ट, जिस कंपनी काम करे उस कंपनी का अच्छा क्वालिटी है। दूसरा, उसका वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, ये डिपेंड होता है दोस्तों उसका सेल टीम और उसका नेटवर्क पर। आज लक्स साबुन अपना गली में हर दुकान के पास पहुंच गया, अपना मोहल्ले में हर जगह, आप कोई भी दुकान पर चले जाओ पूरा इंडिया में, हर दुकान में आपको लक्स साबुन मिलेगा या नहीं? तो यहाँ पर वहां पर सेल्स वॉल्यूम जब ज्यादा हुआ, जब अपना नेटवर्क, अपना सेल टीम हर जगह पहुंचने की वजह से। यस सर नो? जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर वो नेटवर्क का है दोस्तों। इस नेटवर्क के माध्यम से वो वहां पर ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ। जब नेटवर्क कस्टमर तक पहुंचने, या जहाँ सेल टीम, जहाँ पर नेटवर्क जो हर दुकान पहुंच नहीं पाई, क्या महीने का 5 करोड़ कमा सकता है? नहीं कमा सकता है दोस्तों। मीन्स यहाँ पर डिपेंड करता है अपना नेटवर्क, अपना सेल टीम। जितना ज्यादा नेटवर्क है उतना ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस हो उतना ज्यादा प्रॉफिट। चलो मैं और एक एग्जांपल करके आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंचाइजी मॉडल पर मैकडॉनल्ड्स की कहानी। दोस्तों मैकडॉनल्ड्स तो 1940 में दो भाई रिचर्ड एंड मर्स मैकडोनाल्ड का कैलिफोर्निया का हमबर्ग का स्टॉल था। रेकॉक मिल्क चेक मशीन सेल्समैन रेकॉक ने दोनों भाइयों से मैकडोनाल्ड की मास्टर फ्रेंचाइजी मांगी, जिसके बदले उन्हें रॉयल्टी देने की वादा किया। मीन्स मैं आपको बताता हूँ, मैकडोनाल्ड का दो भाई थे, एक रिचार्ड और मैकडोनाल्ड, दोनों मिलकर अपना हैमबर्गर का बर्गर स्टॉल चलाते थे। यहाँ पर रेकॉक का मिल्क चेक मिशन का सेल्समैन था। ये हर दिन आता था, मैकडोनल्ड का टेस्ट अच्छा लगता था। अरे यार इसका मैं तो स्टॉल यहाँ से दूसरा जगह खोल गया, तो मैं इसको बदले में इनको बोला है भैया दोनों भाइयों को मैं उसमें रॉयल्टी दे, जितना भी मेरे को मैकडोनल्ड बर्गर कैसा हम बर्गर करने का तरीका सिखाओ, और मैं भी वहां पर जाकर बेचूंगा, और जितना भी मुनाफा होगा उसमें से आपको मैं रॉयल्टी के माध्यम से 10 रुपए में से 1 रुपया आपको दूंगा। बोलिया। फिर ये लोग सोच लिया ठीक है, दोनों भाइयों ने चलो, मेरा दुकान वाले तो उतनी दूर पर नहीं आ सकते, चलो वो वहां पर जा रहा है
तो मेरा वहां पर से चलो वो मैं इसको सिखाना ही ना बर्गर बनाने का, चलो सिखा दूंगा बोल कर सिखाने दिए। और वहां पर गया था मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी 1955 में देखा अपने पार्टनरशिप अपनी पहली मास्टर फ्रेंचाइजी खोला अमेरिका में। 1956 में रेकॉर्ड 12 फ्रेंचाइजी खोलने की कामयाब हो गए। दोस्तों मैं आप बात करता हूँ 1956 में 12 फ्रेंचाइजी खोलने के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल करना हुआ है। कम से कम 1000 लोगों को मांगने पड़ा। लोग उसको बातों को ना करते थे। क्यों? अरे यार पैसा मेरा, सब मेरा, बावजूद आपको मैं पैसा देना, पैसा मेरा, दुकान मेरा, स्टॉल मेरा, स्टाफ मेरा, सब लोगों को पैसा देने के बाद मैं सिर्फ बर्गर देता और मैं तेरे को पैसा देना है, तो लोग उस बातों को विश्वास नहीं करते थे। पूरा हजारों लोगों को मिलने के बाद सिर्फ साल में 12 लोग अपना फ्रेंचाइजी ओपन करने तैयार हो गए और 1957 में 1957 में रेकॉर्ड ने 25 और फ्रेंचाइजी खोल के कामयाब हो गए। अब 1956 में क्या किया था? अभी मैकडोनाल्ड के दो भाई चला रहे थे, उनको बोल दिया भैया मैं ये पैसा आपको देता हूँ, आपको जितना मन चाहे पैसा मांगो उतना मैं पैसा आपको दे दूंगा, मेरे को मेरे नाम पर वो मैकडोनाल्ड को मेरे नाम पर कन्वर्ट कर दो। तो जब रेकॉक ने $2.7 मिलियन देकर मैकडोनाल्ड ब्रांड खरीद कर लिया और 1984 में मैकडोनाल्ड ने रेकॉक ने इस दुनिया से देहांत हो गए। तो 25 देशों में उनका फ्रेंचाइजी 8000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ओपन किए दोस्तों 1984 में। अगर 2020 की बात किया तो 119 देश में 39,198 फ्रेंचाइजी चल रही दोस्तों। मैं आपको खास बताना है तो आज मैकडोनल्ड्स को पूरा वर्ल्ड में हर दिन कहाँ ना कहाँ एक अपना फ्रेंचाइजी जरूर खोल रहा है दोस्तों। अगर मैं टर्नओवर की बात किया तो सालाना 129.32 बिलियन US डॉलर का टर्नओवर करता है दोस्तों सिर्फ मैकडोनल्ड्स। दोस्तों रेक रॉक का विजन सोच सकते हैं। मैकडोनल्ड के दोनों भाइयों का विजन और रेक रॉक का एक सेल्समैन रहने के बावजूद वो विजन रखा था, यार मेरा फ्रेंचाइजी रॉयल्टीज मेरा पूरा वर्ल्ड में मेरा बर्गर पहुंच गया तो मेरे को कितना पैसा कमाता है। तो जब 1955 में ही विजन रखकर काम किया, आज मैकडोनल्ड्स के मालिक रेक रॉक इस दुनिया में ना रहने के बावजूद उनके बच्चों, उनके पीढ़िया, उनके पोते के पोते तो आज बैठकर महीने को सालों में करोड़ों अरबों पैसा कमा रहे दोस्तों। ये है दोस्तों नेटवर्क का ताकत। क्या आप लोगों को समझ में आई? सिर्फ एक ही है दोस्तों, नेटवर्क, नेटवर्क का ताकत। यहाँ पर नेटवर्क मैकडोनल्ड्स आज हमारे गली में पहुंच गई बोलते हो और नेटवर्क की वजह से। अगर वही नेटवर्क नहीं तो क्या उतना टर्नओवर होता? 130 बिलियन डॉलर का कमाई महीने सालाना होता है क्या? जी हाँ दोस्तों, नहीं होता है। हमें यहाँ करना क्या है दोस्तों? यहाँ पर भी हम यही करना है दोस्तों। गैलरी में हमें हमारे पास शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट्स दीजिए। हमारे रेकरा की तरह एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है। हमें भी रेकरा के जैसे क्या करना है? जैसे एक बड़ा नेटवर्क करना है। अगर आप भी नेटवर्कर बनकर बहुत बड़ा सेल का वॉल्यूम करना चाहते हैं तो शुरुआत होगी आपके घर से। कहाँ से होगी दोस्तों? अगर आप भी रेक रॉक के जैसा अपना मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए तो पहला आप अपना घर से इस नेटवर्क को स्टार्ट करना है दोस्तों। हमें यहाँ करना क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम कुछ करना नहीं तो एक फैमिली को प्रति महीना 3 से 4 हजार का खर्चा होता है घर का सामान लेने के लिए। ऐसा नो? यस सर। तो आप करना क्या है दोस्तों? आपको अपना ब्रांड और अपनी दुकान को बदलना है, गैलवे करना है, दुकान बदलकर गैलवे करना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये काम करना है। आपको अपना दुकान, अपना ब्रांड को बदलना है। जो दुकान और ब्रांड को बदलकर सिर्फ और सिर्फ गैलवे को अपना ब्रांड बनाकर गैलवे से अपना सामान लेने की आदत डालना, बस एक काम आपका आने में कामयाबी हो गए। आप भी रेक रॉक के जैसा अपना पूरा वर्ल्ड में पूरा नेटवर्क फैलाकर आप भी महीने को सालों में करोड़ों रुपए का पैसा कमा सकते हैं। हमें यहाँ करना क्या है? मैंने आपको बताया था हमारे पास करीब 250 से ज्यादा रेंज प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप चाहे तो हमारा गैलवे नजदीकी गैलवे शॉप से ले सकते हैं, हमारा गैलवे फ्रेंचाइजी के माध्यम से ले सकते हैं, या आपको ऑनलाइन पोर्टल हमारा अवेलेबल है गैलवे कार्ड माध्यम से भी आप अपना प्रोडक्ट को अपना घर बैठे मंगवा कर ले सकते हैं। एक फैमिली में प्रति महीना 3 से 4 हजार खर्चा होता है। करना क्या है? अपने आपको ब्रांड बनना है। ठीक है, सही 6 ईयर आपको करना है। पहला अपना खुद को ब्रांड बदलना है, अपने दोस्तों को 6 लोगों को, परिवारों को, 6 परिवारों को भी अपना दुकान बदलने की सलाह देना है बस। क्या इसके लिए कोई दिक्कत दिख रहा है?
ठीक ऐसे ही अपने नियर एंड डियर परिवारों को से करवाना है, आपको खुद बदलना है और साथ में अपने नियर एंड डियर। और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर लेने की प्रोसेस कुछ नहीं दोस्तों, अपने स्पॉन्सर के साथ अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड अपलोड करना है, कंपनी आपको एक यूनिक आईडी देती है और आप एक स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है, एक स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर। शुरुआत में एक स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलता है, एचडीपी प्रोडक्ट रेंज 2 to 5% का मार्जिन एमआरपी पर मिलता है डिस्काउंट। लगभग 4000 रुपए से प्रोडक्ट पर्सनल परचेस के बाद आप रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर प्रमोट हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स रिटेल डिलीवर डीलर प्राइस जो कि 25 से 35% एमआरपी पर डिस्काउंट होकर मिल जाएंगे। रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के फायदे, बनाने के फायदे। दोस्तों आप जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे, जो एचडीपी से लेकर स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने से आपको फायदे क्या है बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहला फायदा, आपको हमारा गैलवे का प्रोडक्ट के ऊपर 20 to 35% तक डिस्काउंट फ्लैट मिल जाएगा दोस्तों। वह सेल करने पर रिटेल फना खुद के लिए करने पर बचत। मान के चलो उदाहरण के माध्यम से आपने एक महीने में 3500 का प्रोडक्ट खरीदी की है, एवरेज से मैं 25% का डिस्काउंट भी मान के चलिया, 3500 का 25% हो गया 875% लगभग। दूसरा फायदा मिल जाएगा दोस्तों, फ्री प्रोडक्ट। हमारे गैलवे में हम हर महीना एक बार नहीं, हर महीना हमारा प्रोडक्ट दुकान से तो लेते रहते ही, प्रोडक्ट यहाँ पर हम खरीदी करने चले गए, 1500 से लेकर 4500 रुपए तक की बिलिंग पर हमको 10 से 15% तक की फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएगी दोस्तों। जैसा कि उदाहरण में मान के चले, आपको एक महीने में 1500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, कंपनी आपको 1500 का 10% 150 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में देती है। कैसा लग रहा है दोस्तों? चलो दोस्तों आपको तीसरा फायदा समझाता हूँ, लॉयल्टी। अगर मैं आपको बताऊं, पड़ोसी लाला की दुकान में कई सालों से सामान खरीदी कर रहे, कभी लाला जी दुकान में से आपको कभी एक चॉकलेट का तो फ्री माल मिल गया? कभी नहीं दोस्तों। लेकिन गैलवे पता चाहिए दोस्तों, आप अपना ब्रांड क्यों बदलना है तो यहाँ पर समझ में आएगा दोस्तों। आप हर महीने अपना घर का एवरेज से 2400 रुपीज का भी सामान लेने चल गए तो आपको 7th मंथ में उसका 110% ज्यादा होकर 2640 रुपीज का फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको 12 महीने के बिलिंग के एवरेज 2400 रुपए गए तो आपको 13th मंथ में 2400 रुपए का नहीं दोस्तों, उसका बिल्कुल दुगना होकर 5280 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं दोस्तों। लॉयल्टी के साल भर में कुल फायदा आपको समझाता हूँ। प्रति महीना 2400 रुपए से 12 महीने में आप 28,000 रुपए का सामान खरीद किए, लेकिन पूरा साल में कुल की प्रोडक्ट्स, कुल फ्री प्रोडक्ट्स कितना मिल गए? 2440 रुपए, 2640 रुपए आपको 7वां महीना मिले और 5280 रुपए आपको 13वां महीने मिला है। कुल मिलाकर कितना हो गया दोस्तों? 7920 रुपए का आपको फायदा मिल गया। मीन्स आपको कुल फायदा में प्रतिशत की बात किया तो लगभग 28%, 28% आपको डिस्काउंट के माध्यम से मिल गया दोस्तों। क्या गैलवे में अपना ब्रांड बदलकर गैलवे का ब्रांड, गैलवे का शॉप में सामान खरीदने से इतना फायदा मिल रहा है तो क्या दुकान बदलने में कोई दिक्कत दिख रहा है? कोई दिक्कत दिख रहा है दोस्तों? नहीं सर। दोस्तों कुल बचत मैं आपको बताता हूँ। रिटेल प्रॉफिट डिस्काउंट 25%, फ्री प्रोडक्ट 10%, लॉयल्टी से मिलने वाले प्रोडक्ट 20, कुल मिलाकर कितना परसेंट डिस्काउंट दिख रहा है दोस्तों? 63%। मीन 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो उसमें 63 रुपए का आपको बचत हो जा रहा है। और चौथा फायदा, हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। कोई भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। शायद हमारा प्रोडक्ट रेट मार्केट रेट से 1 रुपया 2 रुपए ज्यादा हो सकता है, लेकिन गैलवे अपना प्रोडक्ट क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर से, यहाँ बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। हम अपने गैलवे परिवार को प्रमोट के परमानेंट हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों। 63% के फायदा के बाद आप पाएंगे आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टेस्टिमोनियल मार्केट से भी सस्ते के माल में। चलो दोस्तों मैं आज आपको डेमो के माध्यम से आपको मैं आपको अभी आपको मैं इस प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी के बात आ गया, मैं आपके सामने डेमो करके इस प्रोडक्ट का क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। क्या आप सब लोग देखने तैयार हैं?
यस सर। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने मैं प्रोडक्ट क्वालिटी का डेमो करके देख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से सेशन डेमो भी आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगा बोलकर मैं उम्मीद करता हूँ। अभी मैं 20 मिनट्स का ब्रेक होने वाला है दोस्तों। 20 मिनट ब्रेक में आप अपना कुछ भी अपना सीनियर के माध्यम से जो आपके इस बिजनेस में लेकर आए, अपने पड़ोसी दोस्त, आपका कोई भी इंट्रोड्यूसर, उसके साथ मिलकर आप अपना सीनियर से मिलकर अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं दोस्तों। आज इस सेशन के बाद आपके सामने गैलवे बिजनेस क्या होता है, दूसरा सेशन में हम बात करेंगे बिजनेस कैसा करना है, एक बड़ा नेटवर्क कैसा खड़ा करना है, कैसे एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ता है, कैसे खूब सारे पैसे कमाना है, अपने सपनों को कैसा पूरा करें, इसके बारे में हम आगे सेशन में बात करेंगे दोस्तों। अभी 20 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए है, फिर 20 मिनट के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, आप सब लोग फुल जोश और एनर्जी के साथ आगे बढ़कर आशा करता हूँ। दोस्तों आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन पार्ट 2 में। दोस्तों अभी पहला सेशन होगा, उसका ओवरव्यू आपके सामने रखता हूँ। गैलवे बिजनेस प्लान हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, गैलवे के हम अपना बिजनेस कैसा बिल्ड करेंगे, हमें क्या और कैसा करना है, हमें क्या मिलेगा। और दोस्तों इस 4 बातों को सुनने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटिंग? आर यू कमिटेड? यस सर। दोस्तों चलो आज हम बात करेंगे व्हाट यू डू सक्सेसफुल गैलवे भी सक्सेस। आप कामयाबी होना है तो क्या करना है? 2 काम करना है दोस्तों आपको। अपना ब्रांड, अपनी दुकान को बदलकर गैलवे करना है। दूसरी, ठीक ऐसे ही अपने 6 नियर एंड डियर परिवारों को से करवाना है। ऐसा नो, ये सभी आपको बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या करना है आपको समझ में आ रहा था। केवाईसी पूरा करना है। फर्स्ट स्टेप आपको करना है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बनना। आपने स्पॉन्सर की मदद से एक ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भरे, केवाईसी के अपडेट करें, जैसा कि आधार कार्ड अपलोड करना है। आपके स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आपका एक यूनिक आईडी मिलता है। सेकंड स्टेप, आपको ट्रेनिंग कामयाबी की चाबी है दोस्तों। दोस्तों हमारे पास 3 तरीके के ट्रेनिंग होता है। एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, दूसरा बिजनेस ट्रेनिंग, तीसरा टेक ट्रेनिंग। मतलब बिजनेस ट्रेनिंग में आपको बिजनेस से रिलेटेड समझाया जाएगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हमारे 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हमारा 12 से ज्यादा हाई क्वालिटी रेंज प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कैसा इस्तेमाल करना, कब यूज करना आपको सिखाया जाएगा। टेक ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ऑनलाइन में अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसा लेते हैं, ऑनलाइन में अपना प्रोडक्ट कैसा ऑर्डर कर सके, ये सब ट्रेनिंग आपको, सारी ट्रेनिंग एकदम मुफ्त में मिल जाएगी दोस्तों। इस ट्रेनिंग के लिए कहां पर भी आप किसी को 1 रुपए का देने का जरूर नहीं है। तो स्टेप, आपके अपने घर में गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाना है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, ये हमारा गैलवे ड्रीम कॉर्नर, ये सपनों का ड्रीम कॉर्नर है। आपको गैलवे का बिजनेस घर से शुरू होगा दोस्तों। ये बिजनेस हम कहाँ से नहीं शुरू करना है, अपना घर से। आपको अपने घर से, जहां आप गेस्ट से बैठते हैं, वहां एक छोटी सी टेबल पर गैलवे के पड़ोस डिस्प्ले करना है। जैसे यहाँ पर आप दिख रहे हैं, आपके गैलवे ड्रीम कॉर्नर तैयार करना है। एक दीवार पर छोटा सा पोस्टर लगा दे, गैलवे ड्रीम कॉर्नर। देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, ये मेरा गैलवे ड्रीम कॉर्नर है दोस्तों, ये मेरा सपनों का ड्रीम कॉर्नर है। अब फोर्थ स्टेप, आपको प्रोडक्ट खरीदी करना, अपने ड्रीम कॉर्नर के लिए प्रोडक्ट्स खरीदी करें। वो हमारे पास 3 तरीके रेंज है। एक सुप्रीम रेंज प्रोडक्ट है, एक डिलक्स रेंज प्रोडक्ट है, एक इकोनॉमी रेंज प्रोडक्ट है। बिजनेस वैल्यू, हर प्रोडक्ट खरीदने पर बिजनेस वैल्यू मिलता है। जब एक स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स खरीदी करते हैं तो उसको 2 तरह के बिजनेस वैल्यू मिलते हैं। एक स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम, दूसरा रिटेल बिजनेस वॉल्यूम। जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होता है उतनी ज्यादा इनकम होती है दोस्तों। अब हमारे 3 टाइप्स ऑफ पैकेजेस है। एक बिगिनर पैकेज है, यहाँ पर 915 एसबीबी प्लस जीएसटी अप्रोक्सीमेटली 4200 से लेकर 4500 रुपीज तक खर्चा होगा। और दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेज है, यहाँ पर 13800 से लेकर 15000 रुपीज का आपका पैकेज का कॉस्ट लगेगा। और तीसरा है ग्रैंड पैकेज,
यहाँ अप्रोक्सीमेटली 27,600 से लेकर 29,000 रुपीज तक खर्च होगा। यहाँ पर आपको 6,000 SBB आपको टर्नओवर होगा। क्या बेनिफिट्स ऑफ पैकेज, आप बेनिफिट क्या है, आप स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर पर प्रमोट हो जाएंगे। आप पैकेज लेने से बेनिफिट आप समझ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला आप स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर से कहां पर चले जाएंगे, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट होंगे। रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने को आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदी करेंगे वहां पर आपको RDP पर मिलेंगे MRP का 25 से 35% डिस्काउंट प्राइस होता है दोस्तों। बेनिफिट्स ऑफ पैकेज, यहाँ पर आपको पैकेज लेने से बेनिफिट समझ सकते हैं दोस्तों। बिगिनर पैकेज ले लिए तो आपको 3,660 प्लस GST में ऐड होकर 4,209 रुपीज होता है। यहाँ आपके 915 SBB ऐड हो जाते हैं। आपको RDP और यहाँ पर आपको RB भी ऐड हो जाता है। आपको यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट 1,100 रुपीज का मिलता है दोस्तों। और आपको खुशी की बात बताना चाहता हूँ, अभी कंपनी नया ऑफर लॉन्च करने के माध्यम से हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर बिगिनर पैकेज से ज्वाइन करने वालों को और 500 रुपए का ज्यादा प्रोडक्ट फ्री मिल जा रही है। और रिपीट पॉइंट के माध्यम से 3,300 रिपीट पॉइंट्स अपना गैलवे के अपना ID पर अपने वॉलेट में जमा हो जाएंगे। आप कंपनी में मैचिंग इनकम में डायरेक्ट 6% लेवल पर फ्लैट 6% आपको मैचिंग इनकम में एलिजिबल मिल जाता है दोस्तों। ऐसा ही स्टैंडर्ड पैकेज है, ऐसा ही ग्रैंड पैकेज है। चलो रिपीट पॉइंट्स क्या होता है, रिपीट पॉइंट्स बिगिनर बनने से आपको 3,300 रिपीट पॉइंट मिलता है। स्टैंडर्ड बनने से 15,000 रिपीट पॉइंट मिलते हैं। ग्रैंड पैकेज से जाने से आपको 33,000 रिपीट पॉइंट मिलते हैं। ये रिपीट पॉइंट्स अपने रिपीट वॉलेट में ऐड हो जाते हैं। रिपीट पॉइंट्स क्या होता है, कंपनी के अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर 2 से 30% तक रिपीट पॉइंट डिस्काउंट ऑफर करती है। आप अपने रिपीट पॉइंट्स को इन प्रोडक्ट्स पर और भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से प्रोडक्ट का MRP है दोस्तों 100 रुपए, उसका RDP है दोस्तों 60 रुपए, लेकिन प्रोडक्ट्स पर 10% का रिपीट पॉइंट है तो 60 रुपीज में 10% रिपीट पॉइंट माइनस किया तो 6 रुपए, मीन्स आपका अभी प्रोडक्ट हो गया दोस्तों 54 रुपए। मीन्स आपको प्रोडक्ट RDP प्राइस में नहीं दोस्तों, सुपर DP प्राइस में आपको मिलना चालू हो गया। समझ में दोस्तों मेरी बात। और नेटवर्क कैसा बनेगा, आप लोगों के मन में विचार है तो जी हाँ दोस्तों, एक ऊपर कुछ नहीं है, कम से कम आप 100 लोगों का लिस्ट बनानी है। जैसा कि आप अपना घर में शादी करना चाहते हैं तो आप भी जिसको भी शादी को इनवाइट करना है उन सबका एक लिस्ट बनाते हैं। सेम यहाँ पर भी हम यहाँ पर एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो हम भी अपने मेहमान, अपने पहचान, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी सबका एक 100 मेंबर का लिस्ट बनाए थे। अपने इंट्रोड्यूसर अपलाइन के साथ बैठकर लिस्ट को छाट करके 25 नाम को सेलेक्ट करते हैं। इन 25 लोगों को एक एक करके अपने घर चाय पर बुलाना है। दोस्तों यहाँ पर करना क्या नहीं है, अपने इंट्रोड्यूसर और अपने अपलाइन के साथ बैठकर आप उस लिस्ट को छटाई करना है। उसमें से 25 लोगों को अपने घर को चाय को इनवाइट करना है। क्या ये कोई मुश्किल की बात है? नहीं सर। तो यहाँ पर UIG सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। अपलाइन, इंट्रोड्यूसर, गेस्ट। इंट्रोड्यूसर का काम केवल गेस्ट को लेना है, समझाने का काम अपलाइन का है। रूल ऑफ, हमारा रूल फॉलो करते हैं, रूल ऑफ 20/20 10 10। ये रूल बताता है 25 गेस्ट को हम प्रेजेंटेशन देने के तो 20 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, 5 लोग ना इंटरेस्ट दिखाएंगे और 20 में से 10 लोग हमारे प्रोडक्ट का यूजर बनेंगे और 10 लोग प्रोडक्ट का यूजर भी बनेंगे, साथ में बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे दोस्तों। दोस्तों ये फिर से मैं आपको रिविजन करना हूँ। हमने 25 परिवारों को घर पर चाय के लिए बुलाया, उसमें से 10 लोगों को केवल प्रोडक्ट्स का इंटरेस्ट है। ये आपके गैलवे ड्रीम कॉर्नर से परमानेंट कस्टमर क्या हो जाएंगे। आपके सेल्फ परचेज प्लस 10 परमानेंट परमानेंट कस्टमर को अपनी मंथली टर्नओवर कम से कम 1,000 रुपए हो जाएगी। तो 10 लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं तो हमारे लक्ष्य है कि हमें कम से कम 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है। कितने लोगों को दोस्तों? 6 लोगों को। 6 नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए डाउनलाइन के साथ क्या करवाना है, ये 6 लोगों के साथ यही जो अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए गैलवे में बिजनेस करना आए। इन 6 लोगों को ज्वाइनिंग के बाद इनमें इनसे क्या करवाना है, इनको कुछ नहीं देना दोस्तों। पहला इनको क्या करवाना है, ट्रेनिंग अटेंड करवानी है, गैलवे ड्रीम कॉर्नर ओपन करवाना है। ये भी लगभग अपने घर में लिए प्रति महीना 2,500 से लेकर 3,000 के पर्सनल परचेज गैलवे ड्रीम कॉर्नर के खरीदेंगे। ये यह लोग भी 100 लोगों का लिस्ट बनाएंगे। ये लोग भी 100 लोगों को, 25 लोगों को घर पर चाय के लिए बुलाएंगे। रूल ऑफ 25/20 10 10 इनके लिए भी काम करेगा।
यानी ये लोग भी अपने 6 लोगों को जोड़ेंगे। इस तरह के अपना टीम 36 नया परिवार जुड़ जाएंगे। समझ में है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल ऑफ नेटवर्क, ट्री, टीम साइज एंड बिजनेस। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, टोटल पहला आप है तो आप अपने 6 लोगों को बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बना, वो भी अपने परिवार अपने 6 लोगों को बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, कुल मिलाकर अपना 43 मेंबर्स का टीम बन गया। मैं दोस्तों एग्जांपल ऑफ नेटवर्क आपको सामने बताना चाहता हूँ। क्या 36 नया परिवार भी अपने आगे 6 लोगों के जुड़ेंगे तो 216 परिवार हो गए। 216 परिवार पे आगे 6 जोड़ेंगे तो 1296 परिवार होंगे। जैसे जैसे आप अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे, आपकी इनकम भी वैसा ही बढ़ती जाएगी। दोस्तों एक्चुअल में मुमकिन है, तो मेरे लिए तो मैं बोलता हूँ दोस्तों ये मुमकिन होगा या ना होगा, ये अपने ऊपर डिपेंड होगा। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लेते हैं 1 जनवरी को आप स्टैंडर्ड पैकेज से खर्ची करके 3000 एसबीवी प्राप्त करें। 1 जनवरी को अपने अपने घर पर गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोला है, अपने लिस्ट बनाकर बिजनेस शुरू कर दिया है। 1 महीने में आप कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे दोस्तों? मान लेते हैं आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे। रूल ऑफ 25-20-10-10 हिसाब के अगर आप 10 टेस्ट को इंट्रोड्यूस किए तो कम से कम 4 लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे जनवरी में। यस सर, नो? यस सर। एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 4 की जगह केवल 2 लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे जनवरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी में मेरे 2 गेस्ट थे, मिस्टर 2 और मिस्टर 3, मिलाकर कितना एसबीवी टर्नओवर कर दिए दोस्तों? 3000 इंटू 2 6000 एसबीवी टर्नओवर करके कुल मिलाकर टीम साइज आ गया। मैं और मिस्टर 2 और मिस्टर 3 मिलाकर टोटल 3 मेंबर्स का साइज हो गया। मंथली रिटेल इनकम 2500 रुपीज लॉयल्टी कर रहे हैं, तो मेरे मैं और मिस्टर 2 और मिस्टर 3 से मिलाकर 7500 का लॉयल्टी हो गया। मंथली स्टार्टअप 14,000 से हम स्टैंडर्ड पैकेज से बिजनेस स्टार्ट किए तो 14,000 गुणिला 2 28,000 हो गया। फुल टोटल टर्नओवर जनवरी मंथ में हो गया दोस्तों 35,500 रुपए का। अभी जनवरी मंथ से फरवरी मंथ, अभी फरवरी मंथ में भी जो भी मेरे साथ में मिस्टर 2 और मिस्टर 3 मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने लगे, तो ये भी अपना मिस्टर 2 सिर्फ फरवरी मंथ में एक ही बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मिस्टर 3, मिस्टर 7 और 8 से हाँ मैं खुद अपना मिस्टर 4 और मिस्टर 5 को ज्वाइन किया, नया लाइन किया था। और मिस्टर 2 भी मिस्टर 6 को ज्वाइन किया, मिस्टर 3 भी मिस्टर 7 और 8 को ज्वाइन किया। ऐसा कुल मिलाकर मेरा न्यू जीडीसी 5 लोग नया जीडीसी बन गए और 5 लोगों से मिलकर 15,000 एसबीवी का टर्नओवर हो गया और कुल टीम साइज हो गया 5 + 3 8। दोस्तों मंथली रिटेल लॉयल्टी को कहते हैं 8 लोग मिलाकर 20,000 का रिटेल लॉयल्टी हो गया। और मंथली स्टार्टअप हो गया दोस्तों 14,000 गुणिला 5 70,000 का टर्नओवर हो गया। टोटल टर्नओवर 90,000। अभी मार्च में फरवरी होने तक आज हमारे पास फुल नेटवर्क बन गया दोस्तों 8 लोगों का। अभी मई मार्च में और खुद 2 नया डायरेक्ट किया, मिस्टर 9 और 10 को। मिस्टर 2 भी अपना खुद का एक नया डायरेक्ट किया था। मिस्टर 6 भी अपना खुद का एक नया डायरेक्ट किया। मिस्टर 7 अपना खुद का 2 डायरेक्ट किया था। मिस्टर 8 अपना खुद का 1 डायरेक्ट किया था। मिस्टर 3 अपना खुद का 2 डायरेक्ट किया था। मिस्टर 4 अपना खुद का 2 डायरेक्ट किया था। दोस्तों कुल मिलाकर मार्च में हो गए थे दोस्तों मेरा 11 लोगों का टीम बन गया। अभी 11 लोगों का एसबीवी टर्नओवर हो गया दोस्तों 333,000 का एसबीवी टर्नओवर हो गया। कुल मेरा नेटवर्क हो गया दोस्तों 8 + 11 19 लोगों का टीम हो गया। और मंथली रिटेल 2,500 रुपए के हिसाब से मैं बात किया तो 47,500 का रीपरचेज हो गया। और टोटल टर्नओवर मंथली स्टार्टअप टर्नओवर कितना हो गया? 11 लोग मिलकर स्टैंडर्ड पैकेज से बिजनेस स्टार्ट किए, 11 गुणिला 14,000 तो 1,54,000 रुपए का टर्नओवर हो गया। टोटल टर्नओवर मार्च महीने में हो गया दोस्तों 2,15,100 रुपए का टर्नओवर हो गया दोस्तों। ऐसा सिलसिला चलते गया था। हम नेटवर्क ग्रोथ यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते दोस्तों 19 - 8 कितना दोस्तों 137 रेशियो से हमारा नेटवर्क ग्रोथ हो रहा है। मैं मान के चला 137 नहीं, ओनली 25% का ग्रोथ रेशियो भी बढ़ते चला गया आफ्टर 36 मंथ्स। आफ्टर 36 मंथ्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा नेटवर्क वॉल्यूम हो गया दोस्तों आफ्टर 36 मंथ्स
मेरा नेटवर्क हो गया दोस्तों, वो 50,000 न्यू जीडीसी मेरे पास ओपन हो गए दोस्तों। 50,000 का नेटवर्क बन गया। 50,000 मात्र 2,500 रुपीज का भी अपना मंथली रिटेल करने चले गए तो 12.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया दोस्तों। मैं इंसेंटिव का बात किया तो मात्र 0.5% का भी मैं कमीशन उम्मीद किया तो भी मेरा अगला 36 मंथ्स के बाद मेरा इंसेंटिव होगा दोस्तों 6.5 लाख रुपए। दोस्तों ये ताकत है, ये नेटवर्क का ताकत है। अभी मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम अपने बिजनेस पर इनकम क्या मिलेगी, यह पैसा हमें कैसा मिलता है, क्या आप लोगों के मन में सवाल है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गैलवे बिजनेस प्लान कंपनी आपको 11 तरीके के इनकम बांटती है। सभी इनकम कंपनी के हम मुख्य दो पॉइंट से डिवाइड कर सकते हैं। एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान है, दूसरा डिटेल डेवलपमेंट प्लान है। बिजनेस डेवलपमेंट प्लान पर हमको एक तरीके इनकम है, दूसरा रिटेल डेवलपमेंट प्लान में हमको 10 प्रकार का इनकम मिलेगी दोस्तों। चलो हम आगे का पार्ट को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों पार्ट 3 में आपको स्वागत है। मैचिंग इनकम क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। मैचिंग इनकम एक कैलकुलेशन सिर्फ स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम पर होती है। इसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर की ही इसमें क्वालिफाइड करेंगे 0+1 मंथ में किसी एक स्टार्टअप पैकेज का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। 0+1 मंथ क्या होता है? जो मंथ वो 0 मंथ, ये वो मंथ होता है जिस मंथ आप ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट मंथ होता है 0 मंथ से अगला मंथ फर्स्ट मंथ कहलाता है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जांपल लेकर बात करेंगे। अगर आप 16 जनवरी 2021 को कंपनी से ज्वाइन करें तो जनवरी आपका 0 मंथ एवं फरवरी आपका फर्स्ट मंथ कहलाएगा। क्या दोस्तों समझ पाए कि 0+1 मंथ क्या होता है? दोस्तों चलो हम बात करेंगे मैचिंग इनकम कैसा मिलता है। यहाँ पर हमारे पास पैकेज है, बिगिनर पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, ग्रैंड पैकेज। बिगिनर पैकेज से कहते हैं आपको 915 एसबीबी प्लस जीएसटी के साथ अप्रोक्सीमेटली 4,200 से लेकर 5,000 रुपीज तक खर्चा होता है। स्टैंडर्ड पैकेज से आपको 3,000 एसबीबी मिलता है, लगभग 14,000 से लेकर 18,000 रुपए तक आपको खर्चा लगता है। ग्रैंड पैकेज से आपको 6,000 एसबीबी मिलता है, लगभग 28,000 से लेकर 33,000 रुपए तक होता है। विक्टर जो 0+3 मंथ के अंदर स्टैंडर्ड 6 डायरेक्ट करेगा वो विक्टर बोले जाएगा। आप अपनी आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रीमियम रेंज डीलक्स रेंज में अपने पसंद की कोई भी प्रोडक्ट चुनकर मल्टीपल बिल्स करके तो एक्यूमुलेटिव 0+1 मंथ के अंदर इन पैकेज का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सहालियत के लिए कंपनी ने कॉम्बो पैकेज भी बनाए थे, आप उन्हें भी खरीदी कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर 0+1 मंथ में जिस पैकेज की ज्वाइन करेगा उसे उसी के अनुसार मैचिंग इनकम इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैचिंग इनकम मैं बताता हूँ। सप्ताह में क्लोजिंग रहता है, पहला सप्ताह 7 तारीख, दूसरा सप्ताह 14 तारीख, तीसरी सप्ताह 21 तारीख, चौथी सप्ताह महीने के अंतिम तारीख। मैचिंग इनकम के कैलकुलेशन के लिए हर हफ्ते आखिरी दिन का आपके सप्ताह सिर्फ उन्हीं डाउनलाइन का वॉल्यूम उठाना जाएगा जिसका 0+1 मंथ कम से कम 915 एसबीबी प्लस जीएसटी यानी बिगनर पैकेज से सेल्फ परचेज की है। सप्ताह का कैप बिगिनर पैकेज से आप वीक में 10,000 और मासिक में 40,000 रुपए से कैपिंग होता है। स्टैंडर्ड पैकेज से गए तो उनको वीक में 60,000, मंथली 2,40,000 रुपीज कैपिंग है। जो ग्रैंड पैकेज जाता है वीकली 1 लाख और मंथली 4 लाख रुपए तक आपको कैपिंग मिलता है दोस्तों। दोस्तों मैचिंग इनकम का कैलकुलेशन, मैचिंग इनकम का कैलकुलेशन गणना कैसा किया जाएगा? मैचिंग इनकम देने के लिए कंपनी ने नया पुल बनाया है। हर हफ्ते पूरी कंपनी में जितने भी एसबीबी टर्नओवर यानी स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर होए उसका 92% पैसा इस पुल में डाला जाएगा। आपके मल्टीपुल लेग में जो भी मैचिंग पुल बनते हैं आप अपने पैकेज के हिसाब से उसमें मैचिंग पॉइंट कमाते हैं। जैसे बिगिनर 6% अर्न करेगा, स्टैंड से 11 से 15% तक मैचिंग पॉइंट अर्न करेगा और ग्रैंड से 14 से 18% तक मैचिंग पॉइंट अर्न कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा मैचिंग पॉइंट कमाते हैं इस पुल के उतना ज्यादा पैसा आपके मिलता है। उसके लिए कंपनी द्वारा पॉइंट शेयरिंग सिस्टम से मैचिंग पॉइंट की हर हफ्ते एक वैल्यू निकलती है। आप बस उस पॉइंट वैल्यू को अपने मैचिंग पॉइंट के गुणा करके आपका इंसेंटिव निकाल जाता है। पॉइंट वैल्यू निकालने के लिए कंपनी इस फॉर्मूला को उपयोग कर देती है। पॉइंट वैल्यू इक्वल कंपनी के सप्ताह के एसबीबी टर्नओवर का 92% बागीला उस सप्ताह के कुल मैचिंग इनकम पॉइंट्स। आपकी सप्ताह की इनकम
एक सप्ताह में आपका द्वारा कमाए गए मैचिंग पॉइंट्स गुणिला मैचिंग पॉइंट वैल्यू। मल्टीपल लेग की मैचिंग इनकम का उदाहरण, हर सप्ताह क्लोजिंग 7, 14, 21 और लास्ट डेट के आपकी सभी लेग्स को उस सप्ताह के स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम यानी एसबी वॉल्यूम निकल जाएगा। इसके बाद हाईएस्ट टर्नओवर लेग को सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर वाली लेग से एसबीबी बिजनेस वॉल्यूम मैच करवाया जाता है। जो बैलेंस बचेगा उसे थर्ड हाईएस्ट लेग वॉल्यूम से मैच करवाया जाता। इस तरह से आखिरी लेग तक ये वॉल्यूम मैच करवाया जाता है। इसी के अनुसार इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाएगा। चलो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। मल्टीपल लेग की मैचिंग इनकम का उदाहरण मैं आपके सामने ले लेता हूँ। अभी मैचिंग इनकम ए एंड बी 3000 एसबीबी, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मिस्टर एक्स है, यहाँ पर एक 5 डायरेक्टर है ए बी सी डी ई। ये ग्रैंड पैकेज लेकर 6000 एसबीबी कर दिया। बी स्टैंडर्ड पैकेज से 3000 एसबीबी कर दिया। सी भी स्टैंडर्ड पैकेज से 3000 एसबीबी कर दिया। डी 915 एसबीबी से बिगिनर पैकेज से बिजनेस स्टार्ट किया। ई ने 915 एसबीबी से बिगनर पैकेज चालू किया था। तो यहाँ पर हम पेयर कर दिया, हाईएस्ट से लेकर नेक्स्ट हाईएस्ट से कैलकुलेट किया। तो मैचिंग इनकम ए एंड बी, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3000 एसबीबी मैचिंग इनकम पेयर ए हो गया था, मिस्टर ए भी मिस्टर बी हो गया। 3000 एसबीबी यहाँ पर मैच हो गया, यहाँ पर 11% हो गया। और बैलेंस बचा है ए एंड बी का 3000, वो मिस्टर सी के साथ मैच कर गया। 3000 एसबीबी यहाँ पर 12% हो गया था, बचा बैलेंस 0। मैचिंग ऑफ बॉल डी इज इक्वल 9 है, कुछ पेज नहीं मैच हुआ, 0 गुणित 915। और चौथा मैचिंग हो गया ए बी सी डी और लास्ट में बचा ई 915 गुणिला एसबीबी 14% देख लिया। तो यहाँ पर आ गया था 128 मैचिंग पॉइंट। टोटल मैचिंग पॉइंट्स मिल गए दोस्तों 330 ए बी सी मिला, बी सी से 360 मिला और ई से 128 पॉइंट्स, कुल मिलाकर 1818 पॉइंट हो गया। देखो पॉइंट वैल्यू आ गया ₹1.40। हम एग्जांपल के माध्यम से समझ के लिए तो मैचिंग पॉइंट इंसेंटिव मैचिंग इंसेंटिव मिल गया दोस्तों आपको एक सप्ते का ₹1145 20 पैसे का आपका इंसेंटिव मिल गया। क्या समझ में आया दोस्तों आपको? यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, हाईएस्ट लेग से लेकर दूसरा हाईएस्ट लेग से मैच करना है, जो बचा है उसको तीसरा हाईएस्ट लेग से जो बाद में हाईएस्ट लेग से मैच करना है। तो उसको स्टैंडर्ड पैकेज है तो 11 to 15% मिलता है, जो ग्रैंड पैकेज है तो 14 से 18% मिलता है, बिगिनर है तो 6% तक मिलता है दोस्तों। समझ पाइए दोस्तों? जी दोस्तों आगे चले हम। मल्टीपल लेग का मैचिंग इनकम का उदाहरण नोट, 12 हफ्ते में कम से कम एक बार आपको मैचिंग इनकम का क्वालिफाइड करना है। हर महीने के पहले हफ्ते में कम से कम 60 पीवी का रिटेल करनी होगी। 0+ मंथ के उपरोक्त रख सकते हैं, छुट्टी रहेगी। 0 मंथ सेकंड वीक में आपको सारा बिजनेस हर हफ्ते कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके बाद हर हफ्ते फ्लैशिंग लागू हो जाएगा। दोस्तों मैचिंग इनकम पाने के लिए कुछ नहीं करना है, हम अपने गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलना है। हम अपने नीचे 6 गैलवे ड्रीम कॉर्नर खुलवाना है। उन सभी गैलवे ड्रीम को नीचे 6 से गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलना है। टोटल कुल नेटवर्क साइज हो गया दोस्तों 43। टोटल मंथली बिजनेस हो गया 10,000 बिजनेस 43 into 10,000 43,000 हो गया। टोटल मंथली बिजनेस वॉल्यूम हो गया दोस्तों 43 into 2,500 10,700 रुपीज, 1,07,500 रुपीज आपका हो गया। तो यहाँ पर मैचिंग इनकम पाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक क्लियरली आपको फिर एक बार डायग्राम के माध्यम से समझाया गया दोस्तों। पहला ही मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम वही डायग्राम यहाँ पर भी फिर से दिखाया गया था। यहाँ पर आपको समझ में करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैचिंग इनकम से इतना पैसा 6.5 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। तो मैं चंद आपको झलक दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये मैचिंग इनकम से ये इनकम के माध्यम से कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। गैलवे एक विश्वास का नाम है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पर कामयाबी है, कितने लोग कामयाबी शख्स आपको देख पा रहे हैं दोस्तों। ये हमारे लाखों लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर आपको विचार होता है 50,000 की गैलवे जीडीसी कब ओपन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 50,000 नहीं है स्टेडियम में दिख रहे दोस्तों, लाखों लोग यही
किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़े हैं दोस्तों, किसी ना किसी टीम से जुड़ा है, किसी ना किसी लीडर के साथ जुड़ा है। आज वो 50,000 नहीं दोस्तों, एक नेटवर्क के नीचे लाखों लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर की जनसंख्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ गैलवे बिजनेस प्लान की पार्ट 2 की खूबियां दिखाता हूँ दोस्तों। पार्ट 2 रिटेल डेवलपमेंट प्लान है दोस्तों। कुल 10 प्रकार का इनकम मिलती है। जब आप स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर होते हैं तो आपको स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर गैलवे प्रोडक्ट्स मिलती है। एसडीपी पर प्रोडक्ट खरीदने पर आपको 2 प्रकार का बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। एक एसडीपी, एक एसबीबी स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम, दूसरा आरबीबी रिटेल बिजनेस वॉल्यूम। रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोट होने के बाद आपको गैलवे प्रोडक्ट से 20 से 25 तक का डिस्काउंट यानी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलते हैं। यस और नो? आरडीपी पर प्रोडक्ट खरीदने पर आपको एक बिजनेस वैल्यू यानी रिटेल बिजनेस वैल्यू मिलती है। ध्यान रखें एसडीपी पर प्रोडक्ट खरीदने पर 2 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, तो आरडीपी पर प्रोडक्ट खरीदने पर आपको एक बिजनेस वैल्यू मिलती है, वही है रिटेल बिजनेस वैल्यू। रिटेल डेवलपमेंट प्लान को मिलने वाली सभी इनकम गणना रिटेल बिजनेस वैल्यू की तरह ही की जाती है। पीवी पर आपको प्रमोशन कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों गैलवे अपने 10 प्रकार का इनकम देती है, उसमें से एक इनकम है दोस्तों रिटेल इनकम, दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस 5 to 21%, मास्टर बोनस 5%, टीम मैनेजमेंट बोनस 16%, प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस 27%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 6%, हाउस इन्वेस्टमेंट फंड 4%, रॉयल्टी इनकम 14%, कस्टमर लॉयल्टी क्लब 7%, प्रेसिडेंट रॉयल प्रेसिडेंट क्लब 6%। हर महीने कंपनी आरबी टर्नओवर का 114% इन सभी इनकम को में बांटा जाता है। जैसे रिटेल इनकम मैं आपको बताया था, पहला इनकम रिटेल इनकम, उनकी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आपको गैलवे प्रोडक्ट्स आरटीपी यानी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलना चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेंगे, उसका एमआरपी आरटीपी का मतलब है एमआरपी 20 से 25% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 100 तो आरटीपी 65% होगा। आपको तो रिटेल इनकम 35 रुपीज मिल गया। परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस आपको कुल 10 तरह के प्रमोशन मिलते हैं। एक स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर 0%, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर 5%, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर 7%, एडी एमराल्ड एडवाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटर 9%, एमराल्ड डिस्ट्रीब्यूटर 10%, मास्टर 11%, डायरेक्टर 14%, सीनियर डायरेक्टर 17%, सीनियर डायरेक्टर 19%, सीनियर डायरेक्टर 21%, प्रेसिडेंट 21%, रॉयल प्रेसिडेंट 21%। परफॉर्मेंस बोनस आप हर महीने जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं उन सभी पर मिलने वाले पीवी आपके पिछले पीवी से जोड़ते चले जाएंगे। आपका प्रमोशन एक एक्यूमुलेटिव को कुल पीवी पर तय होगा। उदाहरण के लिए आपको जनवरी महीने में ज्वाइन करते हुए 150 पीवी का प्रोडक्ट खरीदी किए, फरवरी में आप अपने नेटवर्क मिलकर 650 पीवी का प्रोडक्ट खरीदी किए, फरवरी के अंत 28 तारीख तक आपके एक्यूमुलेटिव पीवी गणना की जाती है। आपको कुल एक्यूमुलेटिव पीवी 800 पीवी हो गई। इन्हीं 800 पीवी से आधार पर आपके फरवरी में प्रमोशन दिया जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस को आपको कुल 10 तरह के इनकम मिलेंगे यहाँ पर पेशेंट लेवल नॉर्मल प्लान के अनुसार। आपको 5% को जाने के लिए 150 पीवी करना पड़ता है रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नॉर्मल प्लान के अनुसार 780 पीवी करना है। एडी बनने के लिए 3300 पीवी करना है। ईडी बनने के लिए 7800 पीवी करना है। मास्टर बनने के लिए 15000 पीवी करना है। आपके सबकी सपने की चाबी है मास्टर है दोस्तों। जिस दिन आप मास्टर बनेंगे आपको सब तरीके के इनकम का चाबी खुल जाएगा। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। चलो मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस बोनस कैसा आएगा। यहाँ पर आपको दिख सकता है परफॉर्मेंस बोनस। उदाहरण से एसडीपी 12,000 प्लस जीएसटी एसबीबी 3000 हो गया तो आप पीवी हो गया। तो यहाँ पर जीडीसी 6 जीडीसी हो गए। जनवरी वॉल्यूम 600 पीवी, फरवरी वॉल्यूम 3600, एक्यूमुलेटिव 4200 पीवी हो गया। जब 4200 पीवी हो गया तो आपका प्रमोशन लेवल हो गया दोस्तों बीडी और एडी, और ईडी के बीच में है तो आप एडी प्रमोशन अचीवमेंट कर लिए। गैलवे बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपने दुकान और अपने ब्रांड को गैलवे को बनाना है। हम अपने घर पर गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलना है। सिर्फ 6 परिवारों को गैलवे ड्रीम कॉर्नर खुलवाना है। जब आप आपके नेटवर्क में मिलकर कुल 15,000 पीवी का बिजनेस कर लेते हैं, यानी आप कुल टर्नओवर लगभग
2,15,000 गुणिला 19, 2,25,000 रुपये हो जाता है। आप 11% लेवल पर आ जाते हैं और आप कहलाते हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर। इस लेवल को हम सपनों की चाबी कहते हैं। इस लेवल पर आपकी बाकी की इनकम की भी खुलनी शुरू हो जाएगी। मास्टर लेवल पर अगर आप और आपके नेटवर्क मिलकर हर महीने कम से कम 3,600 पीवी का बिजनेस भी करते हैं तो आप कहलाते हैं क्वालिफाइड मास्टर। क्वालिफाइड मास्टर बनते ही आपके हमारी तीसरी इनकम क्वालिफाइड इनकम के लिए क्वालिफाइड कर जाते हैं। दोस्तों रेलवे बिजनेस का कामयाब होने के लिए आप खुद क्वालिफाइड मास्टर बन गए तो आपके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी क्वालिफाइड मास्टर बना दिए तो आपको टीम मैनेजमेंट बोनस, प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस और ट्रैवल फंड आना चालू हो जाएगा। अगर साथ में अगर आप 3 लोगों को अपने 6 परिवारों को बिजनेस जुड़ा है तो 6 परिवार में से 3 परिवार को भी क्वालिफाइड मास्टर बन गए तो आपको कार फंड आना चालू हो जाएगा। अगर गैलवे बिजनेस में कामयाब होने के लिए अगर 6 से 6 परिवारों को क्वालिफाइड मास्टर बन गए तो आपको हाउस इन्वेस्टमेंट फंड आना चालू हो जाएगा। गैलवे बिजनेस प्लान की सभी इनकम की विस्तार जानकारी के लिए आप अपने अपलाइन के साथ संपर्क करें। दोस्तों यहाँ पर 5 फैक्टर्स 5 थिंग्स को आप रिमेंबर हमेशा याद रखना है। दोस्तों पहला, आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, अपनी कंक्लूजन करना है दोस्तों, अपनी दुकान और ब्रांड को बदलना है। आज मेरे घर पर सिर्फ गैलवे का प्रोडक्ट्स ही आएंगे, क्या ऐसा करने की मुमकिन है? नामुमकिन है? मुमकिन है सर? यस सर? नो? यस सर। दूसरा सेकंड मंत्र, अपने घर पर एक छोटा सा गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलना है। क्या आपके घर पर एक छोटी सी दुकान खोलना मुमकिन है? मुमकिन है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं मेरे घर में एक छोटा सा गैलवे ड्रीम कॉर्नर ओपन किया, कि मेरा सपनों का कॉर्नर बन गया। तीसरा, कंपनी की 3 तरह की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, टेक ट्रेनिंग। सारी ट्रेनिंग के एकदम मुफ्त में मिल जाएगी। क्या ऐसा करना मुमकिन है या नामुमकिन है? मुमकिन है। यस सर। चौथा फॉर्मूला, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, अपलाइन की मदद से 25 लोगों का शॉर्ट लिस्ट करना है। इसमें एक 25-20-10-10 का नियम लागू होगा। अपने साथ जुड़े 6 लोगों को सपोर्ट करना है और टीम बिल्ड करना है। उनके साथ एक टीम बनकर काम करना है। आप जो सीखा वो उनको सिखाना है। क्या ऐसे अब करना मुमकिन है? नामुमकिन है? मुमकिन है। यस सर, मुमकिन है। और पांचवा मंत्र सबसे बड़ा, आपको सिर्फ ये 5 काम करना है, आपको सभी सपने पूरा करेंगे। थिंग्स बाय रिमेंबर, समझ में आया ना सब लोगों को? मसला पहला आपको पता है था, ट्रेडिशनल मार्केट और सेल्स को करना है क्या है। हम अपने हम अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों को उसके बारे में बताए। मैं आपको अब पूछता हूँ, 5 चीज आपको हमेशा याद रखना है। व्हाट डू यू डू व्हेन वी लाइक समथिंग? हम अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को उसके बारे में बताते हैं। क्या हमको कोई चीज पसंद है तो क्या हम अपने दोस्तों को बताएंगे या नहीं? जरूर जी हाँ दोस्तों, बताएंगे। आर यू गिविंग दिस प्रेजेंटेशन राइट नाउ? क्या इस प्रेजेंटेशन को आप भी अपने दोस्तों को देंगे? क्या आप अब घर जाकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? नहीं दोस्तों, दे सकते हैं, लेकिन आप मेरे से बहुत सारे इंटेलिजेंट हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन अभी नहीं दे सकते क्योंकि अभी आप इस प्रेजेंटेशन देना भी सीख लिए, 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर दिए तो आप मेरे से बेहतर दे सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रेजेंटेशन को नहीं दे सकते। अगर देना भी चले गए तो आप 5-10 मिनट में इस प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं। समय के साथ आप तैयार हो जाएंगे, पर भी आप रेडी नहीं है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। ऐसा नो? दोस्तों मेरी स्टोरी आपको बताता हूँ। जब मैंने प्रेजेंटेशन देखी थी तब मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने उसी समय इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। मैंने घर पर पहुंचा और मेरे फादर के इस अपॉर्चुनिटी को बारे में बताया। मैं नो इन्वेस्टमेंट कर, मैं पापा बोला इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझे अपने कसम दी की और कहा कि बताया ये बिजनेस क्या है। मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। लेकिन जब मेरे घर वाले नहीं सुने थे, मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे पीछे ना छोड़े। बताना है तो बताइए, अभी बताइए क्या काम है, तेरे को मैं सपोर्ट करूंगी। मेरे मम्मी बोलने लगी थी। जब मेरे मम्मी पापा को मैं एक पेन पेपर दी, मदद से प्रेजेंटेशन दी। जी दोस्तों, मैं वहां पर प्रेजेंटेशन, अभी ये प्रेजेंटेशन करीब पिछले 1.5 से 2 घंटे से चल रहा है। मैं यही प्रेजेंटेशन लेकर 15 मिनट में मेरे मम्मी पापा को दिखा दी। लेकिन मैं खुश हो गया था, मेरे मम्मी पापा भी इम्प्रेस होकर ये प्रेजेंटेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद दोस्तों मेरे मम्मी पापा बिल्कुल नर्वस हो गए थे, बिल्कुल पसंद नहीं थे।
परवेश नहीं है। मम्मी बोली कि इससे अच्छा छोटे कंपनी में काम कर रहा है, ये मुमकिन नहीं है, बोलकर मम्मी मेरे से उल्टा झगड़ा करना चालू कर दी। और मम्मी मेरे वादा में पापा मेरे को वादा किया तो तोड़ने लगे, और आगे मेरे मम्मी पापा जाकर ये प्रेजेंटेशन मेरे कजिन को, मेरे अंकल को, मेरे भाई को, और सब उनके अपने भाई को, सबको प्रेजेंटेशन के बारे में समझाने लगी। अब सब लोग, अब मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने मिशन बना लिया, उन्हें मुझे पास फंसाने से बचाना है। सब मिलकर मुझे काउंसिल करने लगे, मुझे ये बिज़नेस नहीं शुरू करना चाहिए। सभी लोग मुझे सजेशन दे रहे थे कि मुझे बिज़नेस क्यों नहीं करना है। धीरे-धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होने लगा और मैंने यह तय कर लिया कि मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा अपलाइन शिवा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मैंने शिवा के कहने पर कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड करी। ट्रेनिंग अटेंड करके मोटिवेट होता मोटिवेशन हो जाता था और अपने रिश्तेदारों से बात करके डिमोटिवेट हो जाता, क्योंकि मेरे पास 2 सेमिनार होता था, एक पॉजिटिव सेमिनार होता था, दूसरा बाहर जाने को नेगेटिव सेमिनार। तो मैं जब तक मोटिवेट ट्रेनिंग अटेंड करता था, फुल मोटिवेट रहता था। जब वो ट्रेनिंग सेशन से बाहर, इस माहौल से बाहर हट गया, तो फुल्ली डिमोटिवेट होता रहता था दोस्तों। मेरे पहले 6 महीने बहुत स्ट्रगल में गुज़रे। तो 11वें परिवार में टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे दोस्त मेरे हाथ पकड़कर ट्रेनिंग आजी में ले जाता था। मेरे अपलाइन और पूरी टीम ने मुझे उत्साह बढ़ाया। मेरे धीरे-धीरे अपना नेटवर्क बिल्ड करा। जैसे-जैसे मेरा नेटवर्क बढ़ा, वैसे-वैसे मेरा चेक बढ़ते गया। बड़े नेटवर्क से बड़ी सेल होती है और बड़ी सेल से बड़ा चेक बनता है। आज मेरी मम्मी, मेरे पिता मेरे साथ काम कर रहे हैं। आज मेरे बहुत से दोस्त मेरे नेटवर्क में बिज़नेस कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि पहले कौन हँसा, महत्वपूर्ण ये है कि बाद में कौन हँसा। विजेता हमेशा बाद में हँसते हैं। दोस्तों ये भी समझ सकते हैं, मेरे साथ में ये सिचुएशन हुआ था, पहला कौन हँसा इम्पोर्टेंट है, बाद में कौन हँसा इम्पोर्टेंट है। हमारे बिज़नेस में पहले 3 महीने बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि लोग इसे शुरू में एक सीरियस बिज़नेस की तरह नहीं लेते हैं। आमतौर पर एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मगर इस बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस बिज़नेस को सीरियस नहीं लेते हैं। लोग ट्राई करके देखते हैं कि एटीट्यूड से शुरू करते हैं। लोग कंपनी के ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेते और बिज़नेस के बारे में ज्ञान और अभाव होता है, इसलिए अपने बिज़नेस पर भरोसा कम होता है। पहले 3 महीने में अलग-अलग तरीके के नेगेटिव लोग मिलते हैं। पहले तरह पहले तरह के वह लोग हैं जिन्हें कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा और उनके पास केवल सुना-सुनाया ज्ञान है। यह लोग हर हाल में आपको इस इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके अपने हैं। दूसरी तरह वो लोग होते हैं जिन्होंने बिज़नेस शुरू तो किया पर सुनाई बातों से नेगेटिव होकर काम छोड़ दिया। जैसा मेरे मम्मी-पापा ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने बताया, तो वो बातों की सुनकर वो वहाँ पर नर्वस होकर काम छोड़ने लग गया। तीसरी तरह के लोग होते हैं जिन्होंने कुछ हद तक इस बिज़नेस को कामयाबी पाई, मगर एक गलत कंपनी को चुनाव किया। और एक तरह वो लोग होते हैं जो हर चीज़ को नेगेटिव होते हैं। कुछ अनुभवी नेटवर्क अपनी कंपनी खोलने की निश्चय कर लेते हैं। तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, पिछले 10 सालों में 15,000 से ज़्यादा कंपनियाँ खुली, जिनमें से आज मात्र 10 कंपनीज़ ही जो आज भी चल रहे थे। कुछ कंपनी की वजह से पूरा इंडस्ट्री का पर दाग लगता है। हम ऐसी कंपनी खड़ी करनी है जिसे हम अपने बच्चों को देकर जा सके। एक बड़ा और मजबूत नेटवर्क का लक्ष्य तब पूरा होगा जब हम एक अच्छी और स्टेबल कंपनी का चुनाव करें। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने ग्लेज़ को चुना। गैलवे 18 साल से ज़्यादा पुरानी भारतीय कंपनी है। हमारा भविष्य इस कंपनी के साथ सुरक्षित है। ये 4 तरह के नेगेटिव लोग आपको शुरुआत महीने में सबसे ज़्यादा चुनौती देंगे। ये नेगेटिव लोग आपको जानने वाले से ही होंगे। इनसे इन्होंने अपने आधे-अधूरे ज्ञान से इस इंडस्ट्री के बारे में एक नेगेटिव राय बना रखी है। नेगेटिव लोगों की बातों और शुरुआत में कम चेक से होते हैं। आप भी नेगेटिव हो। नेगेटिव नेटवर्किंग में आपका चेक शुरू में कम आते हैं। जैसे-जैसे नेटवर्क बड़ा होगा, आपके चेक बड़े होंगे। ऐसा नो, पहले 3 महीने बहुत क्रूशियल है।
इस 3 महीने में ज्यादातर लोग निराशा होकर बिजनेस छोड़ देते हैं। यदि वो थोड़ा और आगे चले होते तो सफलता उनका इंतजार कर रही होती। आपका आलीशान घर, आपकी लग्जरी गाड़ी आपकी इंतजार करती है। नेटवर्क बनाते समय ये सब चुनौतियां सबके सामने आती है। ये चुनौतियां मेरे सामने भी आई, चाहे आप लोगों के सामने भी ये चुनौतियां आ सकती है। मैकडॉनल्ड्स का चालू किया रेक रॉक का भी ये चुनौती आई थी, क्योंकि 1000 लोगों को मुलाकात के बराबर उसके साथ 12 लोग की फ्रेंचाइजी ओपन करने की मन ठान ली थी। दोस्तों यहाँ पर मैं चंद कामयाबी लोगों को दिखाता हूँ। अभी मुद्रिका गोप ये भी इस बिजनेस में काम कर कामयाबी उठ गए थे। नेक्स्ट राजेश कुमार पासवान, नेक्स्ट सलमोल कुमार यादव, नजीम अख्तर जी, सुभद्रा देवी, इनकी मैं बात कर रहा था। ये सब्जी बेचने वाली औरत इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आज सालाना करोड़ों रुपए पैसा कमा रही है। आलीशान घर करनी थी, आलीशान गाड़ी में घूम रही है और बहुत सारे विदेश यात्रा कर चुकी है। दोस्तों रंजनी कुमारी, ये पढ़ाई करते समय इसको बिजनेस मौका मिला है। आज बिजनेस से एक साइकिल से आज अपना खुद का 4 व्हीलर कमाई थी, अपना खुद का घर बनाई थी। आज अपने हस्बैंड के साथ अपने फैमिली के साथ आलीशान जीवन जी रही है। यहाँ पर से हमारे पास है चंपति मौर्य जी, ये भी अपने आलीशान घर, अपना आलीशान गाड़ी, आलीशान जीवन जी रहे हैं गैलवे बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग इस गैलवे बिजनेस के माध्यम से कामयाबी है। तो मैं आपको बताया था मैकडॉनल्ड्स का मालिक रेक रॉक को भी ये बहुत रिजेक्शन का फेस करना पड़ा। लोग उसने लोग उनसे कहा कि उनके यहाँ बिजनेस मॉडल काम नहीं होगा। रेक रॉक को अपना बिजनेस को पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया और लोगों की नेगेटिव बातों पर नहीं दिया। पहले साल में रेक रॉक ने 1000 प्रोस्पेक्ट से अप्रोच किया, जिनमें से मात्र 12 लोगों ने उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। पूरी उम्र मेहनत करने के बाद वो 32 देशों में 8000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी खुला है। आपको आपको भी लगे लोगों को कन्विंस नहीं करना है, आपको बस ऐसे 6 लोगों को ढूंढना है तो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। जैसा एक ताश की गाड़ी में 4 बादशाह मिलती जाती है, वैसा ही निरंतरता प्रयास करने से आपको अपने नेटवर्क के लिए भी हो ना हो प्रोस्पेक्ट्स मिलने ही जाएंगे। वैसे ही 100 लोगों में से 6 लोग आपको बिजनेस का अवश्य मिलेंगे। आपके लिस्ट में से चुने गए लोगों को घर पर बुलाकर प्लान दिखाना है। कंक्लूजन, कंट्रोल, अपना एग्जाइटमेंट पर नियंत्रण रखना है। शुरुआत में किसी को भी बिजनेस प्लान देने की प्रयास ना करें। शुरू में आपका काम सिर्फ इंट्रोड्यूसर का है। अपलाइन आकर आपका गेस्ट को प्लान दिखाएगा, पूरा काम करेगा। सीरियसनेस, बिजनेस को सीरियस और कमिटमेंट के साथ करें। तीसरा, आप नेवर गिव अप, एक साल तक कुछ भी हो जाए बिजनेस को ना छोड़े। नेवर गिव अप, लगातार प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते, जैसा रेक रॉक ने किया, जैसा बहुत सारे लोग आज दुनिया में कर सकते हैं। आप वो बहुत सारे कामयाबी लोगों को देख सकते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, नेवर गिव अप करते हैं, तो आगे कामयाबी होना है बस। और कंक्लूजन, डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन नो स्टार्ट नो। अगर आप इस बिजनेस में कामयाबी होना बोलकर आपका उम्मीद जगा है, तो अभी इसी समय इस बिजनेस को स्टार्ट करो। एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास जो स, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपकी लिस्ट। आपके नेटवर्क में भी कोहिनूर के हीरे छुपे हैं। जब यह लोग आपके नेटवर्क में जुड़ेंगे तो कामयाबी आपके कदम चुनेंगी। हो सकता है कि ये लोग किसी और की लिस्ट में भी हो। इन्हें पहले कौन आपके साथ जोड़ता है, यह निर्भर करता है कि पहले कौन इसके घर में बिल्कुल बुलाकर इन्हों घर पर बुलाकर प्लान दिखाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो अभी इस बिजनेस स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर देर किया तो आपके लिस्ट में छुपे कोहिनूर डायमंड दूसरों के पास चले जाएंगे। क्योंकि ये आप ही नहीं दोस्तों, अपने दोस्त लोग भी इस बिजनेस करने लगे। ऐसा नो, ऐसा तो दोस्तों ये कोहिनूर डायमंड, ये करोड़पति, ये लिस्ट में आपके लिस्ट में भी होंगे। सलमोल कुमार यादव, यहाँ पर मतलब ऐसे ये कोहिनूर डायमंड आपके लिस्ट में भी होंगे। इतने सारे लोग मान सम्मान के साथ आपके लिस्ट में भी होंगे। मैं आप सब लोगों को, मैं उन सभी को पूरा गैलवे परिवार तरफ से स्वागत करता हूँ, जो आज और अभी ज्वाइन करना चाहते हैं। वेलकम टू गैलवे। थैंक यू, दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लान देखने के बाद आपको कैसा लगा? 100% आशा करता हूँ अभी इसी समय अपने इंट्रोड्यूसर के साथ मिलकर आज इस बिजनेस को स्टार्ट करिए और स्टैंडर्ड पैकेज से बिजनेस स्टार्ट करके अपने सपनों को जरूर पूरा करते बोलकर आशा करता हूँ दोस्तों। फाइनली थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय गैलवे।